एमपी बोर्ड के हमारे क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, संस्कृत का जो पेपर आपका होने वाला है और समय बहुत ही कम बचा हुआ है। इस घड़ी में मैं ये जो क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ आपको, और 100% यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, ध्यान रखना, आके भले आप कह देना, 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ। यदि ये वीडियो आपने पूरा देखा और इस वीडियो में जो जो बताई गई चीज़ों को कंप्लीट कर लिया, भले आपके पास में सेट ए आए, बी आए, सी आए और डी आए, क्योंकि अंतिम समय बचा और इस समय हमारे बच्चों को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है कि जो उन्हें अच्छा स्कोर करने में मदद करे। ठीक है, तो बिल्कुल आप तो निश्चिंत रहिए, ये वीडियो आपके लिए ही है। चाहे आपके पास में सेट ए आ रहा हो, बी आ रहा हो, सी आ रहा हो, डी आ रहा हो, क्वेश्चन यही रहने वाले हैं। चांस पूरे 100% आपके यही रहेंगे। ठीक है, मैं जितना बताऊं वीडियो में उन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। चलिए, है ना, देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन कि उचित विकल्पम चित्वा लिखत तस्मीन तस्मीन इतस्मीन पदे वचनम अस्ति। देखो तस्मीन में आपका वचन कौन सा है? देखिए तस्मीन में आपका वचन है एक वचन। ग्रहात इतस्मिन पदे विभक्ति अस्ति। ग्रहात में आपकी कौन सी विभक्ति है? तो देखिए यहां पर आपको तृतीया विभक्ति लगाना है। कौन सी विभक्ति इसमें? ग्रहात में तृतीया विभक्ति है। हो गया। अब देखिए अगला क्या कह रहा है आपका, बालकम इतस्मीन पदे विभक्ति अस्ति। बालकम में आपकी कौन सी विभक्ति है? ध्यान दो, बालकम द्वितीया। ठीक है, राज्ञा शब्दे विभक्ति अस्ति। राज्ञा में आपकी विभक्ति है तो षष्ठी विभक्ति है। छात्राः स्वाहा विद्यालयम गमिष्यामि। वीडियो में अंत तक बनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है, सब कुछ समझाऊंगा मैं वीडियो में। ठीक है भैया, देखिए मैं थोड़ा सा टिक मार के करके बता रहा हूं ताकि आपको जल्दी जल्दी सारी चीजें आप कंप्लीट भी कर लो। स्वा आ जाएगा, है ना। अच्छा, अवयव है, अवयव है, ग्रामम एक अवयव नहीं है आपका, बालकम नहीं है, रमा नहीं है, सर्वत्र आपका एक अवयव है। दूसरी बात है कि आपके रिक्त स्थान दिया रहेगा। देखो आसित इतस्मिन पदे वचनम अस्ति। आसित, तो आसित का मतलब होता है था, और था मतलब होता है एक। जैसे गांव में एक राजा था, गांव में बहुत सारे लोग रहते थे, तो थे आ जाए तो वो अलग चीज है, एक वचन है तभी तो। ठीक है, लभे इतस्मिन पदे पुरुष अस्ति। ठीक है, तो उत्तम पुरुष, कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष आ जाएगा। आपीपन, ठीक है, और इतस्मिन पदे लकार अस्ति, तो यहाँ पर लंग लकार आ जाएगा। नयति इतस्मिन पदे धातु अस्ति, तो यहाँ से नी धातु रहेगी। कौन सी धातु रहेगी? नी। 30 नंबर पक्का रहेगा इन चीज़ों का। इनको इंटरेस्ट मत लेना कि नहीं यार भैया कि यार पता चल रहा है कि बिल्कुल आप नज़रअंदाज कर रहे हैं इस चीज़ों को, हैं। निर्धन इतस्मिन पदे उपसर्ग अस्ति, तो निर्धन में आ जाएगा नीर। पराजयते तस्मिन पदे उपसर्ग अस्ति, तो परा। कर पाओगे? चलिए आगे बढ़ाएं जुलूस, बोलो जल्दी। पठती, पठती इतस्मिन पदे लकार अस्ति। देखो तीता अंति, तीता अंति, आमी आवा आमा। ठीक है, ध्यान दे रहे हो। तो यहाँ पर पठती ती आ जाए, अंति आ जाए, पटसी होता, पठामी रहता, पठावा रहता, तो ऐसी चीजों में कौन सा लकार रहता है आपका? लट लकार रहता है। आ पठताम इतस्मिन पदे वचनम अस्ति, तो ना। हनिष्यति तस्मिन पदे प्रथम पुरुष अस्ति, तो आम। ठीक है, और हताम इतस्मिन पदे लट लकार अस्ति, तो ना। कश्चन सने सने चलती में अवयव नास्ति, तो भैया यहाँ जो सने सने है ना, ये आपका एक अवयव है, इसलिए ये बात होगी आपकी ना। हो गया। विद्या माता एव रक्षति इतस्य वाक्य एव अवयव, तो बिल्कुल बात है, एव एक अवयव ही है। पतिता, पतिता में आपका कौन सा प्रत्यय रहता है? तो कत, जिसमें ता धिनता ता आ जाए जिसमें पीछे, ठीक है, और विसर्ग रहे तो वो कहता ना तुम कत। ठीक है, और जिसमें त्वा आ जाए, त्वा, पठित्वा, ग्रहित्वा, तो उसमें कतवा रहता है ना। हसी तुम के लिए आ जाएगा यहाँ पर तुमुन, जिसमें तुम पीछे रहेगा उसमें तुमन, याद रख लोगे। विज्ञाय, विज्ञाय में आपका आ जाएगा आय 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 आय, जिसमें भी आ जाए पीछे, विज्ञाय हो जाए, आदाय हो जाए, तो इन चीजों के लिए आपका कौन सा रहेगा? ल्यप प्रत्यय रहेगा। अत्र जीवितम कीदृशा,
दुर्वहम, ये जीवन कैसा हो गया, जीवना दुश्वार हो गया है। ठीक है, यहाँ से 5वीं का आपको भर देना अभियुक्ता, और सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। ठीक है, तो बुद्धि। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखो ध्यान से, देख लो आप, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो चीजें हो गई आपकी यहाँ तक। अब मैं आपको कुछ अलग से और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में, इस वीडियो में मैंने कहा ना, शुरुआत में कहा है, ये वीडियो जिसने पूरा देखा, अब कई बच्चे तो क्या यहाँ तक 2-1 मिनट तक देख दुख के ना फेक पेपर समझ के निकल लिए होंगे। तो मैं बता दूं, मैं कभी भी बच्चों के साथ धोखा नहीं करता। ठीक है, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ बड़े ही महत्वपूर्ण है, और 100% श्योर आपको सुबह पेपर एग्जाम में हाल में देखने को मिलेंगे। आपको उससे कोई लेना देना नहीं है कि यार फेक है, असली है, नकली है। पेपर में आना चाहिए, मेन चीज़ है पेपर में आना चाहिए। इंग्लिश में आया है, और मैं आके मिलवाऊंगा भी से जो चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग ये क्लास रहेगी। समय जरूर लूंगा थोड़ा सा, चीज़ों को समझेंगे, कुछ चीज़ें थोड़ा सी फास्ट तरीके से देखेंगे, कुछ थोड़ी स्लो देखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके ऑब्जेक्टिव, पर अलग से भी मैं यहाँ पर आपको लिए ऑब्जेक्टिव यहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ। उनको एक बार रीड कर लोगे तो आपके 30 नंबर जो है शुरुआत के, वो वैसे के वैसे पूरे के पूरे आपको आ जाएंगे। चलिए तो उसको समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, और पहला क्या कह रहा है कि उचित विकल्प चित्वा लिखत। देखो, रामस्य इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति, तो रामस्य में कौन सी विभक्ति है, तो रामस्य में है बेटा षष्ठी विभक्ति। ठीक है, रामस्य में कौन सी है जिसमें आधा सा और या यग्र है, तो समझ जाना कि आपको षष्ठी विभक्ति लगानी है। कवि शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचनम रूपम, कवि शब्द की दूसरी विभक्ति और बहुवचन का रूप है, तो कवि ना राइट इसका आंसर रहेगा। यहाँ से देखिए, पितरा इतस्मिन् पदे वचनम अस्ति, पितरा में आपका कौन सा वचन है, तो पितरा में आपका वचन है जो है वो है आपका एक वचन। पितृ में आपका कौन सा वचन है, एक वचन है। पितृ शब्द में कौन सा वचन होता है बेटा, तो एक वचन है, ध्यान रखोगे पक्का। चलिए, षष्ठी विभक्ति एक वचनम रूपम अस्ति, तो तस्य, बेटा इनको तो थोड़ा सा रीड करना पड़ा है, इसका बेसिक ग्रामर होती है। ठीक है, वो अपन इतनी जल्दी कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय तो एक दिन का भी नहीं बचा, कुछ घंटे ही बचे, तो इसलिए डायरेक्टली सीधा सीधा आप इनको रट्टे मार दो, कुछ भी कर लो, आपको आधे ज़्यादा याद भी होंगे ना। ये ऐसे कैसे, नज़र बिल्कुल ध्यान यहीं पे रखो। ठीक है, अधो लिखितेषु अवयव नास्ति, देखो अवयव जो है अत्र है, ध्यान रखना है, तत्र है, कुत्र है, ये सारे के सारे क्या है, अवयव है। और पुत्र तो है, क्या है आपका बेटा होता है पुत्र का मतलब तो। ठीक है भैया, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, यहाँ से तो अवयव हो गया। चलिए, इसके बाद में पशुना अपि उदीरता अर्थ गृह्यते अस्मिन् वाक्ये अवयव, तो यहाँ पे देखो अपि, अत्र, तत्र, कुत्र, स्वाहा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, सने सने, ये सारे के सारे क्या है, अवयव के अंतर्गत आते हैं। हो गया, ठीक है, अगला बढ़े आगे। ठीक है भैया, इसी के नीचे आपका देख सकते हैं बेटा, यहाँ पर हो गया ये। चलिए, रिक्त स्थान को देखो, नेश्याम इतस्मिन् पदे धातु अस्ति, तो नेश्याम में कौन सी धातु है आपकी, नी धातु है। कौन सी धातु, नी। धनंती तस्मिन् पदे वचनम अस्ति, देखो ती ता अंति, ध्यान देना है, ती ता अंति। ठीक है, ये लकार की ट्रिक है। ठीक है, सी था था, आमी आवा आमा, तो बेटा यहाँ पर देखो तीतांती, तो धनंती अंति, देखो धन ती लेता ती, अंति है, देखो लास्ट में अंति, तो यानी कि ये बहुवचन है, ये एक वचन है, ये द्विवचन है, और ये बहुवचन है। तो खुद ही देख के बता दो आप खुद ही। ठीक है, तो बहुवचन राइट रहेगा। वर्धताम इतस्मिन् पदे पुरुष अस्ति, तो वर्धताम में पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष है। ठीक है, गच्छानि तस्मिन् पदे लकार अस्ति, गच्छानि में आपका लकार है, तो लोट लकार आएगा, क्या आएगा, लोट लकार। ठीक है, अधिकारः तस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति, तो अधि यहाँ पर उपसर्ग रहने वाला है। ठीक है, सम उपसर्ग कृत प्रत्ययी, देखो संस्कृत का आएगा, आएगा देखो है, संस्कृत का संधि विच्छेद, संस्कृत का संधि विच्छेद क्या है, सम धन कृत, याद रख लेना है, सम धन कृत, जो कि ये यहाँ पे दिया भी है, ये देखो सम और धन कृत योग करके क्या बनता है, संस्कृत। हो गया जल्दी बोलो। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़े। अच्छा रह गया क्या,
गम धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुषे एक वचने रूपम। देखो गम धातु है और लट लकार है। लट लकार का क्या आता है? इष्यति, इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति, इस तरीके से रहती है इसकी। तो गम धातु है तो देखो इष्यति है, इष्यति, तीतांति आ गया। तो ये ट्रिक रहती है इसकी, है ना बेटा। देखो जितनी चीजें हो रही है कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी हो गया। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो। कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा। खग गगने उत्पत्ति अस्मिन वाक्य उपसर्ग अस्ति, तो यहाँ से उत उपसर्ग है, उत उपसर्ग रहेगा। चलिए शुद्ध शुद्ध देखना है। देखिए उत प्लस ज्वला इतस्य संधि उज्ज्वलः, तो उज्ज्वलः, उज्ज्वलः का आपको संधि विच्छेद करना है, तो आम रहेगा। दीर्घ संधि उदाहरणम, ठीक है, दीर्घ संधि उदाहरणम सेव, ठीक है, ये तो आपकी वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हो जाएगी आपकी ना। प्रत्येका तस्मिन संधि विच्छेद प्रतिधन एकः, बिल्कुल प्रतिधन एकः हुआ। समझ में आया? जल्दी बोलो। तो प्रतिधन एकः बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ठीक है भैया। चलिए आगे क्या है आपका, यहाँ से देखिए इसका ना आ जाएगा, ठीक है। बहुब्रीहि समासस्य उदाहरणम दिगंबर अस्ति, तो आम रहेगा, ठीक है, ठीक है भैया, आम हो गया है। और अनुरूपम, अनुरूपम पदस्य समास विग्रह रूपस्य योग्यम भवति। अनुरूपम का समास विग्रह, ठीक है, रूपस्य योग्यम है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आपकी आम रहने वाली है, ठीक है भैया। जल्दी बोलो फटाफट। आगे देखो, महान चासो देव इतस्य समासिक महादेव भवति, तो आम रहेगा। दिग्गु समासस्य उदाहरणम अष्टाध्यायी, आम है, ठीक है। ये चीज़ें आपको कवर करनी है। अच्छा देखो, सलीलम पर्याय पदम, सलीलम का क्या होता है? सलीलम मतलब होता है जल, तो ये रहा आपका जल से मिलान हो जाएगा। समरूप, समरूप विशेष्य पद, समरूप विशेष्य पद का जाएगा क्या जाएगा यहाँ पर? कुटुंब वृत्तांत। मेरे हिसाब से गलत है, थोड़ा सा देख लेते बेटा इसको एक बार। देखिए सही बात है वो बेटा कि यहाँ पर देखो ये गलत है ना, ये इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये गलत हो जाएगा आपका दूसरा, ठीक है। यहाँ पर अपन समरूप विशेष्य पद, ठीक है, समरूप का जाएगा प्रवास, क्या जाएगा? प्रवास, ध्यान रहेगा, छोटी सी बात। अच्छा व्राभसम, व्राभसम का आपका यहाँ पर बात करते हैं तो तीसरा जो रहेगा आपका दुर्बलम आ जाएगा, ठीक है। चौथा है शीघ्रम, शीघ्रम का आ जाएगा यहाँ पर दूरतम, विलोम शब्द हो गया ये, ठीक है। और यहाँ से अपन बात करें प्रसिद्धिति, तो प्रसिद्धिति का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रख्यात, है ना, ये पांचवा। और संपन्न का आ जाएगा यहाँ पर विपन्न, ठीक है भैया, जल्दी बोलो, ठीक है, हो गया। चलिए अब एक वाक्य में उत्तर अपन देखते हैं इसका, देखो ध्यान से। का पापसीता, ठीक है, का पापसीता म्रियते चातका, क्या जाएगा इसका? चातका, ठीक है। कीदृशा पापिन, तो ये बेटा ये आप याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, है ना। चलिए आगे बढ़ाएं जुलूस को फटाफट। यहाँ से देखो आप, बिल्कुल ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पर देखा हुआ है मम पदे विभक्ति अस्ति, देखो मम में आपकी कौन सी विभक्ति है? तो देखो मम का मतलब होता है मेरा, मेरी, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर आपकी रहेगी षष्ठी विभक्ति, ठीक है। रमा, रमा, यहाँ से देखिए रमा शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचनम भवति। देखिए रमा में आपका, रमा में आपकी कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है। और रमा का चतुर्थी विभक्ति का राम, ये देखो ये आए, तो इसका मतलब ये क्या है? राम को, राम के लिए, तो यहाँ पर ये चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आता है, ठीक है। राज्ञा पदे विभक्ति अस्ति, तो राज्ञा में ध्यान रखना, ये तो आएगा रे राज्ञा वाला तो है ना। तो राज्ञा में कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति, याद रख लोगे, ठीक है। राजा का आ ना या, ठीक है, अंत, ठीक है भैया, ध्यान देना, आ या ना आए, राज्ञा,
तो इसी चीजें आए तो बेटा इसमें कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति अंतर्गत आती है। फलम, फलम पदे विभक्ति अस्ति, तो फलम में आपकी कौन सी विभक्ति है, तो देखो अंत में जो ये आए हलंत, ठीक है, और ये आता है आपका प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत, ठीक है, ठीक है भैया, प्रथम विभक्ति के अंतर्गत, ठीक है, कर पाओगे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अधोलिखितेषु अवयव नास्ति, तो इनमें अवयव नहीं है, अवयव कौन नहीं है, यहाँ से देखो जल्दी बोलो, इनमें अवयव है, गलती से बोल दिया मैंने, नहीं है। नास्ति मतलब नहीं होता, अस्ति मतलब होता है। देखो पुत्र भी एक अवयव नहीं है, सूत्र भी नहीं है, पत्र भी नहीं है, लेकिन कुत्र जो है एक आपका एक अवयव है, तो इसलिए उसने पूछा अवयव है, बिल्कुल। हे भगवान, मारते तो जान से मार दे, निपटा ही रही, सही नहीं है। चलो देखो, डरो मत ही रहनी, मैंने आपको पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूँ, डरो क्यों। देखो थोड़ा सा डिफिकल्टी तो पड़ता है, जिसने संस्कृत नहीं पढ़ा है, ग्रामर नहीं आते उनको तो भाई साहब यही तो लगेगा ही सही, रट रूट दो यार, कही उम्र रटना में, अब दुनिया के काम तो कर दो, ठीक है। अधोलिखितेषु अवयव नास्ति, तो देखो अवयव नी है, कौन सा अवयव इसमें नी है रे, बताओ जल्दी से, कदा तदा तदा, तो अजा, अजा एक अवयव नहीं है, नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ा दे जुलूस, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, फटाफट, जल्दी जल्दी मेरे राजा मेरे बाबू, मैं बाबू ने खाना खाया खाया, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ, खा लिया कहीं। औदत पदे धातु अस्ति, तो देखो औदत में आपकी धातु है, देखिए आपका औ जो है ये आपका एक उपसर्ग हो गया है, दत्त यहाँ पर धातु है वध, ठीक है, वध, ठीक है भैया, याद रहेगा। तो यहाँ से आपकी कौन सी धातु है, वध, ठीक है। अच्छा, यदि अपन इस औदत में ध्यान देना है, आ उपसर्ग हुआ बेटा, ध्यान रखना है, वध इसमें प्लस वध हो गया है, और प्लस इसमें क्या है अंत में, ता, देखो भैया दिख रहा है ये, तो आ इसमें उपसर्ग है, वध इसमें धातु है, आने ता तराजू प्रत्यय, ये तीन चीज से मिलकर बनता है, ठीक है। उपसर्ग, धातु और प्रत्यय, पहले वाला उपसर्ग रहता है और पीछे वाला प्रत्यय रहता है, ठीक है, और ये बीच वाला धातु रहती है, ठीक है। पश्यन्तु इतस्मिन् पदे वचनम तुतितान्तु, पचंतु, पचंतु का आप में आ जाएगा भाई साहब यहाँ पर बहुवचन। अच्छा पचंती भी आता तब भी बहुवचन रहता, पचती, पचती, रोटी मारे नहीं पचती, तो रोटी नहीं पचती, तो भाई साहब जत्ती आए वहाँ पे एक वचन है। पिबेद पदे लकार अस्ति, तो पिबेत में कौन सा लकार है, विधिलिंग लकार है, एत, एत, ठीक है, एत, तो एत जिसमें आए पिबेत विधिलिंग लकार, याद नहीं रहे तो रट्टा मार दो रे, मान जाओ, देखो मान जाओ, एक कनपटा ही भोर दूंगा मैं, यदि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे सारी चीज़ें पहले ही बता रहा हूँ कि पेपर में कौन कौन सी चीज़ आने वाली है, और पेपर में तुमने नहीं करी तो फिर कनपटा ही सुझा दूंगा मैं, वो तो मेरा मन बस नहीं चले, तो मोबाइल में घुस कर दो घुसा तो मोबाइल फूट जाए कहीं कहीं, ठीक है। हाँ तो बस मन तो ऐसा करे, दिल ध्यान से देखो, नहीं रोटा पाए तो जिंदगी भर ठूसता रहोगा। चलो ढंग से पढ़ो। पराजय पदे उपसर्ग अस्ति, तो यहाँ पराजय में कौन सा उपसर्ग है, परा। अधिकारः पदे उपसर्ग अस्ति, अधिकार में आपका कौन सा उपसर्ग है, अधि, कौन सा उपसर्ग है रे बाबू, अधि उपसर्ग है। यहाँ से देखो युग्म मेलेन कृत, युग्म मेलेन कृत में क्या जाएगा, सज्जना, ओहो मुझे साजन के घर जाना है, भाई साहब सत प्लस जन सज्जना, तो सज्जना में बताओ जल्दी बताओ, सज्जना में कौन सी संधि है, तो सज्जना में आपकी व्यंजन संधि होगी, ठीक है, कौन सी है, व्यंजन संधि। का समझ में आया नहीं आया। अच्छा साधन अपी, देखने में लग रहा है विसर्ग दिख रहा है, तो विसर्ग संधि। गुण संधि का उदाहरण बता दो, परोपकार, पराधन उपकार, पराधन उपकार, परोपकार। अच्छा घनश्याम, घनश्याम में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। पीताम्बर में ध्यान रखना है, पीताम्बर में आपका है बहुब्रीहि समास, और तत्पुरुष समास का उदाहरण है कार्य कुशल।
अच्छा, अब अगला देख लो, ये तो आप रट्टा मार देना रहे, स्क्रीनशॉट ले लो, रट्टा मार दो, ठीक है। बिल्कुल चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ, तुम तो कंप्लीट कर लो, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अपन देखते हैं अब आम और ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं, यहाँ पर ये है आपका आम और ना। पत्नी शब्द का पर्यायवाची शब्द है भार्या, बिल्कुल सही बात है। अधुना पदस्य पर्याय पद है अत्र भवति, गलत बात है ये तो, ठीक है, हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्या कह रहा है, सूर्योदय पदस्य विलोम दिवसा, तो सूर्योदय का आपका विलोम पद आपका दिवस है क्या, तो यहाँ पर ना है बेटा। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखो, बालक बालक इतस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो बालक में आपका कौन सा वचन है, जल्दी बोलो, बालक में कौन सा वचन है आपका, तो बालक में एक वचन, जैसा कि यहाँ पर भर भी दिया है। लता नाम तस्मिन पदे विभक्ति अस्ति, तो लता नाम में आपकी कौन सी विभक्ति होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है। और कवि शब्द का सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है, तो कविसु है। अच्छा, अब भी क्या है आपको, देखो मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि समय कम है और इन चीज़ों में आपको तैयारी ज़्यादा करनी है, ठीक है। यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, बाकी गारंटी है मेरी कि इनमें से आपका जो आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे आपके, यानी कि आपके 1 से लगाकर 5 तक के जितने भी प्रश्न हैं, 5 के 30 नंबर बिल्कुल इसी में से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, देखो मेहनत करनी पड़ेगी, हैं, हो गया इतना। पूरे टिक मार के भी देखो, टिक मार के करे कराए, जो टिक मार के वही सही आंसर है, कर लोगे। चलिए, क्योंकि समय कम है और इन समय में आपको इन चीज़ों की ज़रूरत सकते है ना। यहाँ से हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। यहाँ से देखिए, पठित्वा पठित्वा, जिसमें भी पीछे क्या आ जाए, त्वा 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 त्वा, त्वा में क्या होता है, कत्वा प्रत्यय होता है, ध्यान रखना है। यहाँ से देखो, तो कत 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 प्रत्यय रहता है किसमें, जिसमें पीछे कत्र है, ठीक है। हत अदाय, अदाय में क्या है, प्रत्यय लाप लाल्यप। यहाँ से देख लो, देखो ऐसा नहीं है कि डबल डबल नहीं है, यहाँ देखो ये अदाय लिखा है, इसके तुरंत बाद ये रिक्त स्थान में दे दिया, यहीं पे घुमा फिरा के कि अदाय में प्रत्यय बताओ, तो ये देखो, ठीक है। गतवान में कतवतु, ठीक है। अजा में टाप, ये कई बार आ गया, इनको पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएगा, ये लेते जाओ स्क्रीनशॉट, टिक मार के कर ही दिए मैंने पहले से, हो गया। इसके बाद में यहाँ से देख सकते हैं आप, बढ़िया से है कंप्लीट, क्योंकि कम समय में पूरी चीज़ें देना, ठीक है, इतनी जल्दी संभव नहीं, इसलिए मैंने सारी तैयारी कर ली थी। यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका पेज इस तरह से है, ठीक है। इसको कर लोगे, उल्टा लग गया है मतलब, ठीक है, ये हो गया है। यहाँ से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ये हो गया, यहाँ से 4 और ये 5 हो गया इतना। इसके बाद में ये लास्ट वाला है, इतना आपको कर लेना कंप्लीट, हुआ इतना। इसके बाद में ये यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें मैंने भर दिया है, ये चीज़ों के लिए आपके लिए, हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं आए इसलिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया है, 9, ठीक है भैया। ये 9 के बाद में थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, है ना, ये बात हो गया। ये 9 के बाद में 10, ठीक है। ये चीज़ें तो है जो है, अब मैंने जिस तरीके से उसको आपको बताने की कोशिश करी, इस तरीके से मैं और भी इसमें भी चीज़ आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, केसा माला रमणीया, ठीक है, केसा माला रमणीया, तो हरित तरु ललित लतानाम, ठीक है। कवि किमर्थ प्रकृति शरणम इच्छति, ध्यान देना है, ये जो स्टार लगा हुआ है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम, इस धरातल पर जीना क्या है, दुश्वार हो गया है। अतः अतः, ठीक है, कवि प्रकृति शरणम इच्छति, कवि जो है प्रकृति की शरण में जाना चाहता है, ठीक है भैया। अच्छा, मनुष्य नाम महान रिपु का, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, जिसके ऊपर एम लिख दूंगा, ज़्यादा खास है, एम आई लिख दूंगा तो मतलब 100% आने ही आना है भैया।
आई लिखेंगे मतलब थोड़ा सा कम चांस है, पर करना पूरे हैं नहीं हो पा रहा है तो फिर भी जो जो खास खास है वो देख कर लेना। मनुष्य नाम महान रिपु का, मनुष्य का महान शत्रु कौन सा है? आलस्यम। ठीक है, तो ये का हट गया, आलस्यम आ गया, कोई ज्यादा रट्टू तोते की तरह रटने की जरूरत नहीं है। बुद्धिमती केन उपेत्या पृथुग्रह चलित्वा, बुद्धिमती किसके साथ अपने पिता के घर की ओर गई? ठीक है, इसके 99% चांस है इस साल वापस रिपीट होने के, तो एम आई। बुद्धिमती पुत्र द्वे द्वयोपेता पितु गृहम प्रति चलिता, बुद्धिमती अपने दोनों औलाद होने के साथ में पिता के घर की ओर चली। वनराज, वनराज तो ये इस साल आने के चांस नहीं है। ठीक है, कृषका किम करोति स्मा, किसान जो है क्या करते हैं? ठीक है, कृषकः बलिवर्दभ्याम क्षेत्र कर्षम करोति स्मा। देखो 3 स्टार, 3 स्टार मतलब समझ को छप गया है। लो साहब, कर पाओगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। वस्तुतः चोरः का आसीत, वास्तव में चोर कौन था? ठीक है, बिल्कुल एम करना है। हो गया भैया, तो वास्तव में चोर कौन था? तो आरक्षी आसित। ठीक है भैया, ध्यान रहेगा, छोटी सी बातें कर लोगे आराम से। तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर चोर कौन था? तो चोर तो आपका गार्ड ही था। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं, तो यहाँ से आपका की प्रदेश है, इसको करके जाना है बेटा, है ना इसको। ठीक है, एम आई लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। की प्रदेशे पद यात्रा ना सुकवाहा, सुकवाहा विजने। ठीक है भैया, किस प्रकार के स्थान पर पैदल करना सुखद नहीं होता है? तो एकांत स्थान पर, एकांत स्थान पर जो होता है कभी भी, ठीक है, पद यात्रा सुख में नहीं होती, ये कहना चाह रहे हो। तो यहाँ पर विजने प्रदेशे लिख दोगे, की दृश्य की जगह पे क्या जाएगा? विजने, बस इतना सा वर्ड याद रख लेना है। कर पाओगे? जल्दी से बोलो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, रिपीट होने के चांस कम है। ये भी आपका 25 में आ गया। देखो 25 वाले तो करने ही नहीं है, निपटे ही दो इनको। ठीक है, यहां से देखिए आप, हम्म प्राणभ्यो अपि का रक्षिण, प्राणभ्यो, ठीक है, कि जीवन में, जीवन से भी अधिक किस चीज की रक्षा करनी चाहिए? तो किसकी? आचरण की। तो का की जगह पे क्या गया? सदाचरा, सदाचरा मतलब अच्छे चरित्र की, अच्छे आचरण की। कर पाओगे? जल्दी से बोलो, जल्दी। तो यहाँ पर इसको फोकस करना है, ये एम है। ठीक है, यहाँ से अपन बात करते हैं, तो ये हो गया। हो गया भैया। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्र दर्शता, तो बुद्धिमती गहन कानने। तो ये बुद्धिमती का जो प्रश्न है वो क्या कहा गया है कि बुद्धिमती ने बाघ को कहाँ देखा? कहाँ देखा? गहन कानने का मतलब होता है घने जंगल में। ठीक है, तो ये एक एक वर्ड है बेटा, ध्यान से देखोगे उत्तर को, तो एक एक लाइन का एक एक शब्द बदलना है केवल। और अभी भी आपके पास समय इतना है कि पढ़ लोगे, क्लास अपन बाद में देख रहे, तो वो तुम्हारी गलती था, हमने तो बोला था कि चैनल पर आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, बिल्कुल जो वीडियो आ रहा है तत्पर बिल्कुल उन चीज़ों पर ध्यान दो। ठीक है, इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। यहाँ से ये को प्रश्न करना है आपको। ठीक है, जो चीज़ नहीं पढ़नी उसको मैं निपट ही देता हूँ पहले ही। ठीक है, ये देखो, ये खत्म है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये है, स्क्रीनशॉट लेते जाना भैया, हैं ले लिया गया स्क्रीनशॉट। ये 23 व 25 में आ चुका है। ये देखो, ये आएगा, आएगा, देखो कितनी बार आ गया, 22, 23, 24। ठीक है, तो मयूर कथम नृत्य मुद्रया स्थित भवति। तो देखो ये कितनी, कथम की जगह पे क्या आ गया? केवल पिक्षानुद घाटीय, इतना सा शब्द, मतलब अभी भी मौका है आपके पास, कर सकते हो। और यहाँ से ये 6 से लगा के 10 तक के नंबर आएंगे आपको, यानी कि 2 पंजे 10, 10 नंबर पक्के करके जाएंगे। ठीक है, बड़े आगे, ये यहाँ से तो करना ही करना है इनको, तो है ये स्टार बने हुए, जो 3 स्टार बने उनको तो करके ही जाना है। हम्म ये खत्म कर दो, इसको कोई जरूरत नहीं 25 वाले को। कर लिया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारी पीडीएफ मैंने आपको, ठीक है, चैनल पर जो ये एप्लीकेशन है अपना, ये एनसीईआरटी कोचिंग, उस पर भी अपलोड करवा दी है। ठीक है, देख सकते हैं आप। जो बच्चे मैथ के लिए पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं, बिल्कुल मैथ के लिए मैं बता दूं आपको। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप, मैथ के लिए बिल्कुल प्रॉपर आपको मॉडल पेपर दूंगा, सॉल्यूशन दूंगा। जो बच्चे पहली बार, अच्छा मैथ में क्या करना, शुरुआत से मॉडल पेपर खरीद लेना। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो यूट्यूब पे नहीं डालते। अब ये तो मैंने तुम्हारे सबके सपोर्ट के कारण, ठीक है, तुम्हारे सबकी वजह से आधी से ज़्यादा चीज़ें यहाँ लेकर आ चुका हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं दी है, बहुत सारी चीज़ें देकर देने की कोशिश करी। और आप तो तुम देखना, बिल्कुल देखना, आके मिलाएंगे बिल्कुल संस्कृत का है।
हो गया है, यहाँ से इसको पढ़ के जाना है, बाकी हो गया 25 जो है 25। और स्टार का ध्यान रखना है, स्टार वाले करना ही है। देख लो आपको याद है नहीं याद है। हो गया इतना, कर पाओगे बोलो हाँ। तो ये आपके पूरे के पूरे मैंने 6 से 10 तक के प्रश्न उत्तर बता दिए। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें दिया गया है, देखो धेनु नाम माता सुरभि आसित। ठीक है, तो किसका नाम माता सुरभि था? तो कसाम, किसका नाम से हो जाएगा? कसाम। ठीक है, मयूर नृत्य प्रकृति आराधना। ठीक है, मयूर जो है नृत्य करते हैं किसके लिए? तो ये देख सकते हैं कस्य आ जाएगा, यहाँ सुताए हट के कस में आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्रश्न निर्माण। अब देखो मैं आपको प्रश्न निर्माण के लिए क्वेश्चन समझा देता हूँ, यहाँ से इनमें से आएंगे आपको देखने के लिए। ठीक है, देखो प्राकत्या सानिध्यो वास्तविकम सुखम विज्ञते। प्रकृति के सानिध्य में ही वास्तविक सुख मिलता है। देखो प्रकृतिया हटा देना है, बोलो हाँ, प्रकृतिया हट जाएगा। और किसके किसके सानिध्य में? तो किसके का मतलब होता है कस्या। क्या लिखोगे बोलो जल्दी से? कस्या। और लास्ट में लगा देना नांग महाराज की जय। देखो यहाँ पर लिखना, जब लिखोगे ना शुरुआत में, तो आपको पूरी लाइन लिखनी है, केवल कस्या मत लिख के आ जाना। क्या लिखोगे? कस्या सानिध्य, ये जो ब्लैक ब्लैक है इसको हट जाएगा ये। तो कस्या सानिध्यो वास्तविकम सुखम विज्ञते, और अंत में नांग महाराज की जय। ठीक है, महानगरेशु वाहनाम अनंता। ठीक है, पंगकृत्या धवंती। देखो महानगर में जो है वाहनों की अनंत कतारें दौड़ती है। तो कहाँ दौड़ती है और कहाँ को कहते हैं? कुत्र। ठीक है, तो कुत्र आ जाएगा इसकी जगह पे, कुत्र। नांग महाराज की जय। अभी सिखा ही दिया मैंने, इसे आपको पूरा करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। ये देखो ध्यान से, केवल ज्यादा नहीं देंगे, 20 देंगे इसके लिए, बस 20 काम हो जाएगा। इधर के तो फालतू है सब। ठीक है, दत्त कादा है। देखो ध्यान से ये देखेंगे, यहाँ पर बड़ा कर लूँ थोड़ा सा। चलिए तो यहाँ पर अगला देखते हैं, तुम मानुषात विभेसी। ठीक है, तुम मनुष्य से डरते हो। तो किससे डरते हो? तो किससे के लिए आता है? कस्मात, कस्मात। ठीक है, और नांग महाराज तो लगाना है, सबको याद ही नहीं है। पूरी लाइन लिखोगे, तुम कस्मात विभेसी। अब बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, बुद्धिमती चपेटिया पुत्रो प्रहवती। बुद्धिमती ने थप्पड़ से दोनों पुत्रों को मारा। तो किसको मारा? किसके द्वारा मारा गया? तो अपन लिखेंगे बुद्धिमती ने किसके द्वारा दोनों पुत्रों को मारा? तो थप्पड़ के द्वारा मारा, और कहीं निपटे निपटे जो बेचारा उनको मार मार के लाल कर दिया। ठीक है, तो कया आ जाएगा यहाँ पर, वैसे ये आएगा भी नहीं। ठीक है, व्यायाम कुर्वतः विरुद्धम अपि परिपच्यते। ठीक है, क्या है इसका अर्थ? है कि व्यायाम करने वाला, ठीक है, खराब भोजन भी पच जाता है। मतलब जो व्यायाम करता है ना उसका खराब भोजन भी पच जाता है, यदि थोड़ा बहुत खा ले कहीं की चीज तो कैसा कैसा भोजन पच जाता है? तो इसको अपन कहेंगे कीदृशम। प्रश्न जब बनाएंगे तो, है ना, इसका प्रश्न कैसे पूछेगा आज व्यक्ति? कीदृशम। हो गया। अर्या व्यायामीन ना अर्धयंती। ठीक है, तो शत्रु व्यायाम करने वाले को पीड़ित नहीं करते। तो अर्या हट जाएगा, और क्या जाएगा इसकी जगह पे? का। अच्छा ये अभी देखो, धेनु नाम माता सुरभि आसित। ठीक है, गायों की माता जो थी वो कौन थी? सुरभि थी। ठीक है, अच्छा किनकी माता सुरभि थी? तो केसाम। तो यहाँ पर आ जाएगा केसाम। पूरी लाइन लिखना है, फिर मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, हैं भैयू। केसाम। सा कच्छेन भारम उद्वहती। तो वहां कठिनाई से भार ढोता है। वहां किससे भार ढोता है? तो सा केन, केन आ जाएगा इसमें। ठीक है भैया, मयूरा नृत्यम प्रकृति आराधना। देखो बेटा, मोस्ट तो मैंने मॉडल पेपर में डाल ही दिए हैं। देखो आप खुद ही देख रहे हो, स्टार स्टार, ये खुद ही अपन ने देखा, अभी हाल ही अपन ने वहां पे पढ़ा था। तो मयूरस्य नृत्यम प्रकृति आराधना
मयूर जो है मोर की जो नाच होती है वो प्रकृति की आराधना होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मोर का नाच किसकी आराधना है? तो किसकी का मतलब होता है कस्या। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती। तो यहां से देखिए सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। तो सर्वे, सर्वे प्रकृति माता, सभी किसको? तो किसको को कहते हैं काम। ये वर्ड याद होना चाहिए अब। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पुत्रम दुष्टम सा प्रस्थितः। पुत्र, पुत्र को देखने के लिए वहां चल पड़ा। तो ठीक है, अपन लिखेंगे का दुष्टम। ठीक है, यहां से अपना जाएगा का दुष्टम सा। तो ये पुत्रम पुत्र है, ये गलती से यहाँ काला दे दिया इसको, ये पुत्र हटेगा यहाँ। तो पुत्र की जगह पे क्या लिख दोगे यहाँ पर? कम। ध्यान रखना है, पुत्र हटेगा, कम दुष्ट द्रष्टुम सा प्रतिस्थिति। ठीक है, न्यायाधीशा बंकिम चंद्र आसित। न्यायाधीश जो था बंकिम चंद्र थे। तो कौन था? तो कौन को कहते हैं का। ये का और विसर्ग। 13वें के अंतर्गत अपन बात करें तो एताश्रयी बटा 20 है केवल है, 13 तक तो आगे, घबराओ मत इतना आधा। ठीक है, एतादृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता। ऐसी घटना गढ़वाल क्षेत्र में घटी। तो कीदृशी, कैसी, कीदृशी। चलिए दूसरा अगला है यहाँ पर 14 नंबर पर, कि इसमें भी क्या जाएगा? कीदृश आ जाएगा, की दृशा यहाँ पे लिख दूं। की और दृशा हो गया। अच्छा 15 जो नंबर है वो क्या कह रहा है आपको? बोलो जल्दी से, 15 नंबर क्या कह रहा है आपको? हाँ ठीक है, तत्वार्थस्य निर्णय विवेकेन कर्तुम शक्य। ठीक है, देखो सच्चाई का अर्थ जो होता है विवेक के द्वारा किया जा सकता है। तो केन, केन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कहाँ पे था ये अपन? यहाँ पर है। तो तत्वार्थात निर्णय विवेकेन, तो देखो यहाँ पे तत्वार्थात से नहीं हटेगा है, हटेगा ये विवेकेन। विवेकेन की जगह पे कुछ चीजें गड़बड़ है इसमें दी हुई है, केन, मैं सही करके चल रहा हूँ, केन बस। अच्छा, जनकेन सुताई शेषवे विद्याधनम दीयते। तो पिता के द्वारा पुत्र को बचपन में ही विद्या रूपी धन दिया जाता है। तो का किसके द्वारा? तो कहा जाएगा किसे या कौन। अब देखो यहां से देख सकते हैं व्याघ्रम दृष्टवा धूर्त श्रृंगाला अवदत। बाघ को देखकर धूर्त सियार बोला। तो कम, कम है कि किसको देखकर? शरीरस्य शरीरस्य अयास जन्नम कर्म व्यायामा इति कथ्यते। ठीक है, ये बहुत ट्रिपल स्टार लिखा हुआ, याद करना ही करना है। ठीक है भैया, शरीर की थकान पैदा करने वाला कर्म व्यायाम कहलाता है। तो कीदृशम, ये शरीर से हट जाएगा, कीदृशम। अच्छा 19वें में क्या आ जाएगा आपको? यहाँ पर ये आत्महित से हट जाएगा, इसकी जगह पे क्या लिख दोगे? के लिख दोगे। क्या लिख दोगे? के। ठीक है, अपना भला चाहने वाले लोगों द्वारा व्यायाम किया जाना चाहिए। तो किसके द्वारा किया जाना चाहिए, ये हो गया। और क्वेश्चन नंबर जो 20 है अंत में, यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी। तो व्यायामेन संभवती, व्यायामेन संभवती, तो व्यायामेन कट जाएगा और क्या जाएगा इसकी जगह पर? केन। अच्छा दिख नहीं रहा क्या? ये केन हो गया। ठीक है भैया, तो ये पूरी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश कर दी है, बस इतना ही बहुत है। ये तो आपका फालतू है, हैं इतना कई काम का नहीं है ये चीज़ें, बाकी इनमें आपका काम हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बढ़िया से। वैसे तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनमें से फंसने के चांस है, लेकिन मैंने पहले भी कहा हमारे बच्चों को, ठीक है, मैं पूरी चीज़ें एक ही वीडियो में देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका का कम प्रति कथयति पूरा आ जाएगा। ये देखो,
ये देखो जहां पर जांदा सन डला हुआ है, दो में से एक तो ये आएगा सही, ये बात ध्यान रखना। सन सन वाले भी आप रट्टा मार जाओगे तो पूरा कर दोगे तो पूरे आ जाएंगे नंबर। ठीक है, देखो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, क्योंकि समय कम है, चीज़ें ज़्यादा है। क्लास यदि ज़्यादा लंबी कर दी तो पता चले कि सुबह ही वीडियो पब्लिक हो। ठीक है, और ये खत्म, और क्या है, इतना तो है ही, ज़्यादा नहीं है कुछ, ये इतना है। फिर से देख लो एक बार, और नहीं लिया हो तो हो गया, हो गया क्या, हो गया, बस ये अंत में दो यहाँ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में जो है आपका एक श्लोक आना है। तो बेटा श्लोक तो आपने याद भी किए होंगे, लेकिन दो कम से कम मिनिमम करके जाना, क्योंकि पता चले उसमें आ जाए, वो मत लिख देना है। और आएगा ही आएगा, इन तीनों में से एक तो क्वेश्चन के रूप में आएगा ही आएगा, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 3 है, यदि नहीं किए हो तो अभी तो है मौका, कर लेना है, बढ़िया से देख लो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें देख लेते हैं अपन, देखो शुद्ध शुद्ध रहेगा। श्री गुरुम नमः, तो श्री गुरुवे नमः। वृक्षस्य पत्राणि पतति, तो वृक्षस्य की जगह पे आ जाएगा यहाँ पर पतरा, पतति की जगह पे आ जाएगा पतंती। ठीक है, अहम दुग्ध रोचते, तो महाम दुग्ध रोचते। अब देखिए यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, जो कि आपको सीधा सीधा एग्जाम हॉल में टॉप कराने में मदद करेंगे। देखो पहला क्या कह रहा है, राम पुस्तकम पठसी, राम पुस्तक पढ़ता है। तो देखो यहाँ पर पठसी नहीं आएगा, पठती आ जाएगा, तो ये हट जाएगा यहाँ पर पठती, क्योंकि यहाँ पर राम जो है वो प्रथम वचन है, और प्रथम के लिए ती ता अंत्य आ जाएगा, और ये जो है ये आपका हो जाएगा मध्यम पुरुष के लिए, तो मध्यम थोड़ी है। ठीक है, श्री गणेशम नमः, श्री गणेशम नमः, देखो श्री गणेश आ जाए, श्री शिव आ जाए, श्री विष्णु आ जाए ना भाई, दुनिया भर का कई कई भगवान आ जाए, तो गणेश आए तो गणेशाय, शिव आए तो शिवाय, ठीक है, शंकर आए तो शंकराय, डाक्कन आए तो डाक्कनाय, कहीं भी आए लिख देना तुम तो, नहीं। तो भैया यहाँ पर गणेश आ जाएगा, तो श्री गणेश था तो गणेश हटके श्री तो वैसे के वैसे ही रहेगा, वो तो है ना, तो श्री गणेश साय। त्वम, त्वम मानुषत विभेति, ठीक है, तुम मनुष्य से डरते हो। ठीक है, तुम मानुषात, तो यहाँ पर आ जाएगा ये विभेसी, विभेति नहीं आएगा, विभेसी, विभेसी। ठीक है, बालकः विद्यालय, विद्यालयम आगच्छति, विद्यालय, बालक जो है विद्यालय आता है, तो भाई साहब आगच्छति तो विद्यालयम, तो बालकः, देखो बालकः, देखो विद्यालयम आगच्छन्ति, तीता अंति, क्योंकि बहुत सारे बहुवचन है, तो तीता अंति, बालक रहता खाली बालक, या तो फिर इसको तुम बालक कर दो, या फिर इसको तो यहाँ से आगच्छन्ति कर दो, तुम तो सीधी सी बात है, आगच्छन्ति कर पाओगे। अच्छा, मोहन कल्पात लिखती, मोहन कल्पात लिखती, मोहन जो है वो कलम से लिखता है, तो कलम कल्पात नहीं आएगा है, यहाँ पर हटके क्या जाएगा, कलमेन। लता गीतम गृह्यते, लता गीतम गृह्यते, तो लता जो है गीत गाती है, तो गृह्यते थोड़ी आएगा रे, वो दादू गलत है रे, गायती, गाय, सैनिक अश्वेन पतति, तो सैनिक घोड़े से गिरता है, लो घोड़ा से निपटी गो, तो घोड़ों से थोड़ी, अश्वेन तो हट, एक घोड़ा से गिरेगा वो तो। ठीक है, तो अश्वात। खगा वृक्षेषु निवसति, ठीक है, जो पक्षी है पेड़ों पर रहते हैं, तो देखो पक्षी एक से ज्यादा है, तो तीता अंति बहुवचन है, तो तीता अंति आएगा, अंति, तो नी वसनति। गंगा विद्यालयम प्रवहति, तो गंगा जो है वो हिमालय से बहती है। ठीक है, तो हिमालयम का जाएगा यहाँ पर हिमालयात, तो यहाँ पर लिख दूं मैं हिमालयात। मयूर वने निवसंती, मयूरहा वने निवसंती मतलब है मोर जो है वन में रहते हैं,
तो भाई साहब पूरा एक ग्रुप है मोर का, तो यहाँ पर नीव संती नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा नीव सती। हो गया, हो गया नीव सती। वृक्षस्य पत्रम पतति, तो वृक्षस्य पत्रम पतति, तो दो तरीके इसको करने के हैं। देखो वृक्षस्य पत्रम पतति तो अपन लिख देंगे यहाँ पर वृक्षात, वृक्षात, ठीक है। ये तो या तो वृक्षात लिख दो या फिर इसको लिख दो पतंती। तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं वृक्षात। तुम तो ऐसा कैसा छाप के आ जाना है, वृक्षात। कर पाओगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोल दो रे। कर पाओगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। दंपति आगतः अत्र, दंपति आगतः अत्र, तो यहां से क्या जाएगा? दंपति आगतो, तो आगतः हट जाएगा और क्या जाएगा? आगतो। शरीरे बहुस्थानी भवति, तो यहां से जाएगा आपका भवंती। ठीक है भैया। चलिए तो यहाँ पर मैंने आपके लिए पूरे भर लिए हैं ताकि कम समय में आपको पूरी चीज़ें प्रोवाइड करा दूं, क्योंकि वीडियो लंबा रहेगा और सारी चीज़ें आपको श्योर कंप्लीट करा दूं, यही मेरा उद्देश्य है। ये क्वेश्चन नंबर 25 हो गया है, ठीक है। यहाँ से अपन देखते हैं, ये एक बार देख लेना है, बाकी जो सन में डले हुए हैं उनको ही करना है आपको अधिकतर, क्योंकि दो तो आएंगे, दो में से एक तो कहीं ना कहीं तक फंस ही जाएगा यदि पूरा नहीं याद है तो, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसमें के अंतर्गत आपके रिक्त स्थान आने हैं, कोई भी इसमें से आपको 4 कर देने हैं, ठीक है। और सिंपल है, बहुत कम है। यहाँ से देखो, पर्यावरण से संरक्षणम एवं प्रकृति आराधना, पर्यावरण की संरक्षण सुरक्षा करना ही प्रकृति की आराधना है। तत्र राजसिंह नामा राजपुत्रावस्ति स्म, आचारः प्रथमो धर्मः, इदानीं वायुमंडलम भ्रसम प्रदूषितमस्ति, काका का जाएगा मेध्या मेध्य भक्षकः, ठीक है। तो अब देखिए रिक्त स्थानों को एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां से ये पाठ पर आधारित रहते हैं और बहुत सिंपल है, 2-3 है केवल, बस हो जाएगा काम तुम्हारा। देखो, इदानीम वायुमंडलम प्रदूषित मस्ती, ठीक है। तो इस समय वायुमंडल में जो है वो अत्यधिक प्रदूषित है, ये प्रदूषण है। तो यहां से अपन बात करेंगे तो भ्रसम जो है, ये लिखा हुआ भ्रसम, ठीक है, ये यहां पर आ जाएगा भ्रसम, ठीक है, भर दोगे, यानी अत्यधिक प्रदूषित है। जीवनम दुर्वाहम अस्ति, ठीक है। तो यहाँ जो जीवन है, जो अत्र, अत्र मतलब होता है यहाँ, यहाँ जीवन जो है बहुत कठिन हो गया है, तो यहाँ से आ जाएगा अत्र। इसी में से टिप टाप के ऐसे आएंगे भी सही है, डरो मत। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम लाभदायक भवति, ठीक है। तो प्रकृति वातावरण में क्षण भर घूमना भी लाभदायक होता है, तो भी को कहते हैं आपी, तो यहां से आ जाएगा इसके तीसरे के लिए आपी। पर्यावरण से संरक्षणम प्रकृति आराधना, पर्यावरण की सुरक्षा ही प्रकृति की आराधना है, हो गया था, प्रकृति की आराधना है। तो यहां से अपन एव, एव का मतलब है ही, और समय से सदुपयोग करनिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? सदा, सदा ही हमें को क्या करना चाहिए? समय का सदुपयोग करना चाहिए, तो सदा, यहाँ से सदा आ जाएगा। भूकंपित समय गमन, गमन में उचितम भवति, तो भूकंपित समय, तो भूकंप के समय बाहर जाना, ठीक है, बाहर जाना उचित नहीं है। तो बाहर जाना उचित होता है क्या? सॉरी, उचित होता है, नहीं होता नहीं, मतलब उचित होता है, जाना चाहिए बाहर, तो बाहर को कहते हैं बही, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज है, ठीक है। यहाँ पर है हरितमा सूची पर्यावरणम, तो अपन लिखेंगे यत्र, यत्र रहने की जहां, पहले में यत्र आ जाएगा ऊपर का, ठीक है, और दूसरे में आएगा तत्र, हो गया यत्र तत्र, दो आए तो याद रह जाएगा, यत्र और तत्र दो एक साथ है। कर पाओगे? जल्दी से बोलो हाँ। जानता नहीं है रे, जानता, घबराओ मत, ये केवल 3 रिक्त स्थान, खत्म है ये, बस देखो ये है। देखो दूसरा, दूसरा देखो, भारत
भारत वनम आगच्छत, तो रथेन आ जाएगा, रथ का क्या कर दोगे, रथेन। ठीक है। छात्रा पुस्तकम पठती, तो ये शुद्ध शुद्ध के रूप में विभक्ति के रूप में दे दिया उन्होंने, नहीं तो पुस्तकेन कर देना है। ठीक है। गीता, गीता चस्का, तो चस्केन आ जाएगा। देखो ध्यान से, एन, 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 लो साहब खत्म, समझ में आएगी बेन। बस चलिए आगे बढ़ा जुलूस और जल्दी से। अच्छा, यहाँ से देखो इसको। अच्छा, इससे पहले देखो ये यहाँ का देखो, ये बहुत बार पूछा गया, तो इसके चांस हैं आने के पूरे पूरे। देखो यहाँ से देखो, है ना, देखो काका रिक्त स्थान है भवती, काका तो शुद्ध और अशुद्ध सब कुछ खाने वाला होता है। तो मेध्या, मेध्या मेध्य भक्षका, शुद्ध और अशुद्ध जो कि अपन ने देख ही लिया अभी हाल। ठीक है। पर भ्रत अपि कथ्यते, ठीक है, तो यहाँ से आपका रहेगा ये क्या कहना चाह रहा है कि दूसरों के द्वारा पाली गई भी कहा जाता है, किसको, तो कोयल को। तो पीका कहाँ है, पीका, ये पीका है यहाँ पे, तो यहाँ से आ जाएगा पीका। तो यहाँ पे लिख दूं पी का, याद कर जाना। रहा भैया देख लो, देख लो एक बार, नजर फेल लो इन पे, आएगा। बका अविचलहा, ठीक है, बकहा अविचलहा, बुगला जो है, बुगला रिक्त स्थान की तरह खड़ा रहता है। ठीक है। अडिग बिल्कुल स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ क्या है, ये यहाँ है स्थित प्रज्ञ, यहाँ से टिप के लिख लो स्थित, ये तो टिप के उसी में से लिखना है। मयूरहा इति नामानी ज्ञायते, मयूर जो है, ठीक है, मयूर के नाम से भी जाना जाता है। मोर, मोर किसके नाम से जाना जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ अई भुक, अई भुक, भुक्कड़ है कहीं हो, नहीं, अई भुक का मतलब है कि सांप को खाने वाला। देखो मेरी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ दादा, अब तुमने क्लास कितनी अटेंड की नहीं की वो तुम्हारे हिसाब से देख लो। उल्का, उलुकहा, ठीक है, उल्लू, ठीक है, पद निर्लिप्त चासती, ठीक है, उल्लू जो है और पद का लोभ रखने वाला, ना रखने वाला था, तो अपनी प्रशंसा ना करने वाला, तो यहाँ पर कहाँ है ये, आत्म श्लाघनीन। ठीक है, लिख दोगे यहाँ से, ये कौन सा नंबर है, डा नंबर है ये, यानी कि 1 2 3 4 5, ये 5वां नंबर भर दूं यहाँ पे हैं। अच्छा, छठा क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर सर्वे सामेव महत्व विज्ञते, सभी का रिक्त स्थान होता है। ठीक है, क्या होता है, ठीक है भैया, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे कि सभी का समय आने पर महत्व होता है, तो यथा समय, यथा समय रहेगा, और इसका जो है ये मैंने भरी दिया ऊपर वहां पे है। विशाल ग्रामः इतस्मिन् पदयो विशेषणम अस्ति, विशाल ग्रामा में आपका विशेषण है, तो यहाँ पर देखो विशाल आ जाएगा, ये तो बहुत सिंपल रहे, इसमें से ढूंढने रहे हैं, ये विशाल लिख दो यहाँ से, विशाल। मधुरानी गीतानी तस्मिन पदियो विशेष्यम अस्ति, मधुरानी गीतानी में, तो यहाँ से मधुरानी गीतानी, तो गीतानी आ जाएगा यहाँ पर। चतुरः काका तस्मिन पदियो, ठीक है, विशेषणम, तो चतुरः काका, तो चतुरः आ जाएगा यहाँ पर, देखो ऊपर भी लिया रहेगा, दिखा रहेगा, है घबराओ जो मती, चतुरः। सुंदरः बालका तस्मिन पदियो, तो सुंदरः हो गया भैया। बस ये चीजें तो अपन आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बेटा ये चीजें तो आप कर सकते हैं, बाकी इसमें आपका काम हो जाएगा। फिर भी जिन बच्चों को ये पूरा याद है, एक बार इनको जरूर देख लीजिएगा। ये यहाँ से देखो, इसमें आंसर दिया गया है, ये यहाँ से, बाकी तो कोई ज़रूरत नहीं मेरे हिसाब से, तो ये हो गया इतना, और ये लास्ट में 2 और दिए हैं यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 जो है घटनाक्रम आता है, तो ये देख सकते हैं घटनाक्रम, तो आप भर लोगे आराम से, यहाँ से आपको इसको अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, और ये मैं आपको बताऊं तो भाई साहब 22 और 23 और 24 तीनों के घटनाक्रम आप कर लोगे ना, तो इसमें आपका काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं बताऊं आपको, तो ध्यान देना है बिल्कुल, तो मैं बता ही देता हूँ, स्क्रीन शॉट ही लगे हाथ, नहीं तो फिर कह दोगे कि नहीं यार ये तो आपको बता ही नहीं था। ठीक है भैया, ठीक है,
तो यहाँ से अपन बात करते हैं घटनाक्रम की। कौन से पे नंबर पे रहता है ये घटनाक्रम इसमें? देखो, ये देखो पहला अपना ये यहाँ पर है, जो कि स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको करके आना सही से। देखो पहले में खा नंबर आएगा, बुद्धिमती द्वे उपेतो प्रतिग्रहोतम चलिता, हो गया ये पहला। जल्द ध्यान से देखो, ये ऐसे कैसा छपा आएगा इस साल, नहीं तो ये नहीं आएगा 2023 का आएगा, ध्यान देना है, नहीं तो 24 का आएगा ये बस। और तीनों में से एक आपका आने के चांस है, बाकी तो फिर सूझ पढ़ ले पड़ेगी भी नहीं अपने। हो गया है, जिसने पाठ उन पढ़े अच्छे से वही कवर कर पाएगा। हो गया भैया 24 का। कहाँ है ये, यहाँ है ये। स्क्रीनशॉट ले लो आप बढ़िया से तीनों का, ठीक है। ये हो गया 1 2 3, हो गया बेट, यहाँ का है ये आंसर, यहाँ है। चलिए यहाँ से आप इसको भी कर लीजिए कंप्लीट ये, ठीक है। ये 4 घटनाक्रम है बस, इसके अलावा बाकी आपको करने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17 है, जो कि वाच्य परिवर्तन है। अब देखिए वाच्य परिवर्तन में अलग से ये चीजें रहती है आपके सामने, थोड़ा सा छोटा करके इसके आंसर देने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो ये आपका यहाँ से आंसर है, देखो ये पहले वाला है ना, यहाँ इसका आंसर दिया, देख लेना, ठीक है। आगे समझ में 11 तक हो गया है क्या? देखो छोटे से स्क्रीनशॉट में आपको काम हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है भैया। देखो पहले एक बार ले लेना यहाँ से, बोलो हाँ, ठीक है, हो गया काम। इसके बाद में ये यहाँ से ले लो, खत्म हो गया। ये सामने तो आंसर है इनके सबके, इधर देखते जाना, इधर देखते जाना क्या क्या चीज बदल रही है। अब ये नीचे तक के आंसर जो है 17 से ये ले लिया स्क्रीनशॉट, तो इसके जो आंसर है ये यहाँ पर देख लो आप बस। बाकी ये आंसर है, कर पाओगे आराम से। क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आपको कंप्लीट ही करना के जाना है। एक तो ये हो गया है, ठीक है, आलस्यम वाला। एक यहाँ से स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं दे दूं आपको इन चीज़ों को, ठीक है, आराम से। 18 के लिए ये हैं, बाकी चीज़ें मैं समझाऊंगा, जो चीज़ें समझाने की है और भी, ठीक है। बाकी क्या है, समय की पाबंदी के कारण मैं चीज़ों को आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप इनको पढ़ के जाना है। जिमृगा वाला कर लिया होगा ये मेरे हिसाब से कंप्लीट, तो ये यानी सुभाषतानी के जो है ना क्वेश्चन, उनमें से एक क्वेश्चन आपका 100% श्योर आ रहा है, बस हो गया। इसके बाद में यहाँ से अपन बात करेंगे, तो ये आपका यहाँ पर देखो, ये एक ये कर देना है, और एक यहाँ से है ये, और ये यहाँ पर है, खत्म। चलिए हो गया ये क्वेश्चन नंबर आपका 18, यहाँ पर मैंने कंप्लीट करा दिया, उसकी चिंता मत करो बिल्कुल आप, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 और 20 उसको अपन बाद में देखेंगे, उससे पहले मैं हमारे बच्चों को क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो 21 रहेगा आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 21 इस तरह के रहते हैं, जैसे आपतित गद्यांश वाला, और 22 और 23 इन चीज़ों को कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। तो बेधड़क रहो आप, तो मैं जितना बता रहा हूँ उन चीज़ों को कंप्लीट करो, बाकी मेरी जवाबदारी है आपको अच्छे अंक दिलाने की, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है भैया, सारी चीज़ों को कंप्लीट करिएगा। चलिए शुरू करते हैं, मैं बताऊंगा सब कुछ आपको, निबंध भी बता रहा हूँ, एप्लीकेशन भी बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है भैया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 23 है, उसमें निबंध में आपको संस्कृत भाषा का महत्व 100% आएगा, और इसी के साथ एक कालिदास का आपको एक अलग से और करना है, बस दोनों निबंध में से आपका काम होने वाला है, ठीक है बेटा, समझो ध्यान से। संस्कृत भाषा महत्व, देखो संस्कृत भाषा अस्माकम देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत जो भाषा है हमारे देश की प्राचीन भाषा है, ध्यान देना है। संस्कृत भाषा क्या है, हमारे देश की प्राचीन भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय, प्राचीन काल मतलब पुराने काल समय से ही, सर्वे यानी सभी, एव मतलब हो गया ही, भारतीय मतलब भारत के लोग, संस्कृत भाषाया एव व्यवहारम कुर्वन्ति स्म, संस्कृत भाषा में ही व्यवहार करते थे। कालांतरे विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई, किंतु समय के साथ बहुत प्रकार की भाषा प्रचलित थी, किंतु संस्कृतस्य महत्वम, संस्कृत का जो महत्व है, अज्ञपि, अज्ञपि का मतलब होता है आज भी, अच्छुनम वर्तते, दुर्लभ है। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ जल्दी से, क्या बोला अभी तक मैंने, उन चीजों को समझो, केवल पॉइंट मिलो याद करो, ठीक है। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय,
प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषाया एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म। संस्कृत भाषा का ही व्यवहार करते थे। कालांतरे समय के साथ विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई, किंतु किंतु संस्कृतस्य महत्तम अद्यपि अक्षुण्णं वर्तते। आज भी संस्कृत का जो महत्व है वो दुर्लभ है। प्राचीन काले सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदस्य, ठीक है, चारों वेद संस्कृत भाषायामेव सन्ति, ठीक है, संस्कृत भाषा में ही है। अच्छा, संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकतया आधार अस्ति, बस इतना यहां तक करना है। इसके आगे की ये तो करना ही नहीं अपने को, ये चीजें नहीं करनी बेटा, है नहीं कुछ भी आया समझ में, इतना इतना बहुत है। अब इसके बाद में आप चाहो तो केवल और केवल ये लाइन यहां पर आप कर सकते हैं कि संस्कृत भाषाया में भारत राष्ट्रस्य एक भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति, राष्ट्रस्य एकम चा साध्यति, बस इतना सा करना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। इसमें लंबा चौड़ा मत लिखना, 4 नंबर के लिए बहुत ज्यादा है, इनफ है, इतना ही बहुत है, ठीक है। एक और आता है कालिदास का, उसे भी मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करा देता हूं। अब देखिए यहां पर कालिदास का भी आता है, तो कालिदास का अपन देखते हैं यहां से कैसे करोगे। देखो, महाकवि कालिदासा मम प्रिय कवि अस्ति, कालिदास जी जो है मेरे प्यारे कवि है, ठीक है, प्रिय कवि है। सा संस्कृत भाषाया श्रेष्ठतम कवि अस्ति, ये क्या है, संस्कृत भाषा के श्रेष्ठ कवि है, ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। सा कवि कुल शिरोमणि अस्ति, यहाँ कवि कुल शिरोमणि है। कालिदासेन त्रिनाटकानि, कालिदास ने 3 नाटक, 2 महाकाव्य, 2 गीते काव्य, 4 रचितानि, इन्होंने कितनी, 2 तो गीत काव्य, ठीक है, 3 नाटक और 2 महाकाव्य का रचित किया है, चित्रण किया है। कालिदासस्य प्रकृति चित्रम अतीव रमणीयम अस्ति, कालिदास ने जो प्रकृति का चित्रण किया वो बहुत ही रमणीय है, दुर्लभ, मतलब जैसे बोलते हैं ना मनोहर बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है, बहुत ही आकर्षक किया है। सा महाराज विक्रमादित्य द्वितीय सभा कवि आसीत, वे महाराजा विक्रमादित्य के सभा कवि थे। अनुमीते इतस्य जन्मभूमि उज्जैनीय आसीत, इनकी जो जन्मभूमि थी वो उज्जैन थी। कालिदासस्य उपमा प्रयोगा अपूर्वः, कालिदास की जो ने उपमा का जो प्रयोग किया वो दुर्लभ है। अतः साधुच्यमते, इसलिए कहा गया है उपमा कालिदासस्यम, देखिए, ठीक है बेटा, ये आपको यहां से मम कवि प्रिय कवि कालिदास और संस्कृत भाषा दोनों का आप निबंध कर लोगे, जिसमें आपका काम हो जाएगा। समय कम है, मैं अंत में यही कहूंगा, अभी तक मॉडल पेपर स्पेशल पीडीएफ नहीं है, इंग्लिश का आप मिलाओ ना यार, इंग्लिश का पूरा ही आया है, ठीक है। और जिन बच्चों को लग रहा है कि नहीं आता है तो मिलाओ, मिलाने के लिए वीडियो बनाया आपके लिए, ठीक है। पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब करो। देखो, हमारा उद्देश्य ये नहीं कि हम बड़ा चढ़ा के बातों को गए, हमारा उद्देश्य ये कि बेटा समय कम है, और इस कम समय में यदि आप सारा सिलेबस को एक साल भर क्या पढ़ा, फिर सारा सिलेबस आप पढ़ोगे तो, ठीक है। तो ऐसी चीजों को पढ़ो कि जो 99% आने के पूरे पूरे चांस है। अच्छा, 1% क्यों, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं यार कि 75 नंबर का पेपर पूरे बैठेगा। आप इतना तो आप भी जानते, जो साल भर पढ़ता है, पूरी मेहनत करता है, वही 99% 97% तो उसी की बनेगी। और कोशिश ये कि मैं भी आपको 90 के पार करा दूं, और क्या है, ठीक है। तो समय कम है, अभी आप जाओ, मॉडल पेपर नहीं लिया, मॉडल पेपर लो, सॉल्यूशन लो, और स्पेशल पीडीएफ मॉडल पेपर के साथ सब कुछ मिलेगा। इसी वीडियो के नीचे एक लिंक दी गई है, कमेंट में भी पिन करवा दी कि मॉडल पेपर और पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें, ठीक है। अब देखिए यहां से, देखिए कवि कालिदास का तो आपने कर लिया है ना, ये चीजें भी आपकी कंप्लीट करा दी मैंने, ठीक है। यहां से देखिए विद्यार्थी जीवनम, यदि आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, यदि चीजें हैं तो बाकी तो दोनों में आपका काम हो जाएगा बेटा, फिर भी ये कर सकते, करना चाहो तो आप। और एक ऐसे ये अस्माकम देशा वाला है, ठीक है, बस इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। बाकी ये चारों के चारों में से जो भी याद है, यदि संस्कृत भाषा और कालिदास का भी याद रहेगा तो काम चल जाएगा मेरे हिसाब से, तो ठीक है। चलिए, तो अब अवकाश की ओर, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर लेके चलता हूं मैं आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 22 है, इसमें कुछ नहीं रहता है, अवकाश प्रार्थना पत्रम की आती है लगभग, ठीक है। तो सेवायाम, देखो ध्यान रखना बेटा, है ना, यहाँ पर कोमा लगाना सेवायाम के बाद में, ठीक है। महोदया के बाद भी आपको यहाँ से देखो ध्यान देना है छोटी सी बातों पर, ठीक है, गलती मत करना है, ठीक है। क्या गलती करते बच्चे, देखो देखो सेवायाम के बाद में आपको
ध्यान दीजिएगा, सेवायाम के बाद में यहाँ पे बेटा कोमा लगाना है ना, फिर इस महोदया के बाद में भी कोमा लगाना है। जैसे बच्चों पे मैंने लिखवाई थी, नहीं गलती कर दी तो तुम क्या करोगे बताओ मेरे को, ठीक है बेटा, यहाँ पे कोमा लगेगा ही लगेगा। विद्यालय, क्योंकि अपनी बात अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो अपने को ध्यान रखना, तीन ही जगह कोमा लगेगा, अंत में मध्य प्रदेश के पास में ऐसा डंडा लिख लेना है। कर पाओगे नहीं कर पाओगे बोलो हाँ या ना। सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदया, माननीय प्राचार्य महोदय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगरम, जो भी नगर है आपका जिला हो, ठीक है, हो गया इतना। चलिए, विषय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र, ठीक है, विषय क्या है, अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र, ठीक है। महोदय, महोदय ध्यान देना है, वो कालीचरण होन सुन लो रे, सुन लो, मान जाओ, देखो, ठीक है। क्या सोचा था कि शुरुआत में क्लास थोड़ी इंटरेस्टिंग नहीं है, देखो वो बेटा मेरे को लल्ला है नहीं, तुमको समय के हिसाब से मेरे को पूरी क्लास देनी है ये, ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा समय कम ना पड़े, इसलिए मैं थोड़ी चीजें कर रहा हूँ। अरे ये लिख लिया मैंने, कालीचरण लिख के आना है, ये देखो, नहीं लिखा दिख रहा क्या वीडियो में, ये देखो, ये कालीचरण लिख के आना है भैया, ये सब कोई। अच्छा, अवकाशात प्रार्थना पत्रम महोदय सविनय निवेदम अस्ति यद अहम अज्ञ सहसा ज्वर पीड़ितो अस्मि, कि सविनय निवेदन है कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ भैया, पीड़ित हूँ, मर्मुर्जमा मार्थ छुट्टी दे दो, अतः विद्यालयम आगंतुम सर्वदा असमर्थो अस्मि, अतः विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, कृपया मम पंचदिवासना अवकाशम स्वीकरन्तु, कृपया पंचदिवासना, ठीक है, मुझे 5 दिन की छुट्टी देने की कृपा करे। बहुदीय शिष्य कालीचरण, ध्यान रखना बेटा, लिखना तरीके से है बाबू, वो तो सारी चीजें मजाक की, हंसी मजाक के लिए एक चीजें करता हूँ, ये तो आपके हो गई है एक तो, ठीक है। अब इसको रख देता हूँ मैं साइड में चीजों के लिए, ठीक है। इसके बाद में आपको दूसरी अवकाश जो करनी है छात्रवृत्ति की करनी है, छात्रवृत्ति ही आपकी इस साल आने के चांस ज्यादा है, क्योंकि देखो ये एप्लीकेशन क्या कभी भी धोखा दे दी, तुम तो ठहरे परदेसी, अरे साथ क्या निभाओगे, देखो यहाँ से देखो, ये छात्रवृत्ति को शुल्क मुक्ति भी वही चीज में घुसा देना है ना। प्रतिष्ठायाम माननीय प्राचार्य महोदया, माननीय प्राचार्य महोदय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मध्य प्रदेश, देखो ध्यान से, ये देखो यहाँ कोमा लगाया, यहाँ कोमा लगाया, यहाँ कोमा लगाया, यहाँ कोमा नहीं लगाना, यहाँ भले आप डंडा भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया नहीं आई, छात्रवृत्ति को शुल्क मुक्ति के लिए भी लिख सकते हो, मैं बता दूंगा सब, ये तो सब ऐसे कैसे ही है, बोलो हाँ है, ठीक है। इसके बाद में क्या करना अपने को, विषय, विषय का तरीका याद है नहीं, विषय का तरीका ये ऐसे लिखना है बेटा, है ना, ये जैसे लिखा नहीं है, ये इसमें ऐसे लिखना, यहाँ पे विषय देखो इसमें गलत सलत छपा है ये इस कुंजी में, ठीक है। देखो, महोदय सविनयम निवेदयामि यत मम जानकस्य जनकस्य आर्थिक स्थिति सम्यक नास्ति, देखो सविनय निवेदयामि, सविनय निवेदन है, यत मतलब होता कि, मम मतलब मेरे, जनकस्य यानी माता पिता की, आर्थिक स्थिति सम्यक नास्ति, मेरे जी दाई जी की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खत्म लायक है, बिल्कुल है, पैसा यही नहीं, उन्हें कहने भैया पैसा भी नहीं है, इतना भी नहीं है कि तुम्हारा 50 रुपये का मॉडल पेपर ले ले, ठीक है, है कहीं तो ले लो यार, कितनी देर लगाओगे और इतनी चीजों के लिए भी। अरे मेरे बाबू हाथ जोड़ के निवेदन है, सुन लो रे सुन लो, स्पेशल पीडीएफ में से ही 100% पेपर आएगा, है ना। तो जिन बच्चों ने नहीं ली है स्पेशल पीडीएफ वो भी ले सकते हैं, मॉडल पेपर के साथ फ्री मिल रही है। तो यदि 30 रुपये उजाड़ना चाहो तो 30 उजाड़ लो, 50 उजाड़ दो तो मॉडल पेपर पे जाएगा, दोनों को मिलकर तो काम हो जाएगा। दादा हो ना, हाथ जोड़ लो तुम्हारे, कर लो एक बार ही, और मेरे हिसाब से तो तुम एक बार ही ले लो, क्योंकि पूरा 50-50 में मैथ्स से भी आ जाएगा, साइंस से भी जाएगा, तुम्हारे हिसाब से देख लो बेटा, अकेला लोगे तो 100 का पड़ेगा फिर, ठीक है। 50 का फायदा लेना तो ऐसा कर लो, ठीक है। तो मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति सम्यक नहीं है, सा मम शिक्षार्थम, मेरे महीने का जो शिक्षा का शुल्क है वो प्रतिमासम दातुम असमर्था अस्ति, वो मेरे महीने का शुल्क देने में असमर्थ है। अतः श्रीमांतु, देखो बेटा यहाँ पर श्रीमान, मान श्रीमंता महाम छात्रवृत्ति, ये छात्रवृत्ति दापयंतु लिखा नहीं, इसकी जगह पे शुल्क मुक्ति आए तो बस शुल्क मुक्ति, ठीक है, वो जो दे उसमें शुल्क मुक्ति के लिए वो वैसा का वैसा छाप के आ जाना है। कर पाओगे बोलो हाँ या ना, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो, कर दोगे, जल्दी से बोलो, कुछ नहीं करना है। आता मेरे जो शुल्क मुक्ति है वो माफ करने के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं अपन, ठीक है बेटा। अब कैसे प्रश्न था उसको भी थोड़ा सा जस्ट में बता देता हूँ आपको। देखिए ये तो छात्रवृत्ति, क्योंकि बेटा शुल्क मुक्ति की आई तो ए से आई है नहीं, ठीक है, ये देखना ध्यान से, ये देख देगा शुल्क, शुल्क हो गया। अब क्षमा प्रार्थना पत्र में, शुल्क क्षमा प्रार्थना पत्र में तो कुछ मत करना, जैसा लिखा रहे वैसा का वैसा छाप देना है। देखो ठीक है भैया, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे इति प्रार्थी शुल्क क्षमा प्रार्थना, ये देखो यहाँ महाम हट जाएगा, छात्रवृत्ति जाएगा, दापयंतु हट जाएगा। अब दापयंतु की जगह पे क्या जाएगा, ठीक है, दापयंतु की जगह पर आ जाएगा ये यहाँ पर शुल्क, शुल्क क्षमा, ठीक है, क्षमा पार्थम,
ठीक है, छपाफार्थम इति प्रार्थ्य, बस इतना सा कर दोगे, जैसा टिप के लिख देना वहां से। समझ में आया कि नहीं आया? कर पाओगे छात्रवृत्ति या शुल्क मुक्ति जैसे आए छाप देना है। ठीक है, इसके रूप में यदि एक्स्ट्रा आपको चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र की करनी है आपके, कि मेरे दाई जी जो है, देखो ये तो सब ऊपर का ऐसे कैसे रहेगा, श्रीमंता सेवा प्रचार्य महोदया, ठीक है, शासकीय उच्चतर माध्यमिक बल्ला खल्ला नगरम जो भी है तुम्हारा, ठीक है, वहां पे लिख दोगे स्थानांतरण प्रमाण पत्र आवेदन पत्र। सविनय निवेदनम अस्ति, देखो सविनय निवेदन है कि यद की पितु स्थानांतरण कारणात मम परिवार भोपालम गच्छम अस्ति, मेरे पिताजी का स्थानांतरण हो रहा है भोपाल, तो इसके कारण मेरा पूरा परिवार वहां जा रहा है, मेरे को रात में यहाँ पे बहुत चुड़ैल डरा है, भगवान की कसम खूब मारे है यार, रेडी, तो तदा चल जाना उनके गिले के लोग, क्या करोगे यार, ठीक है बेटा, इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अतः प्रवेशार्थम महास्थानांतरण प्रमाण पत्र द्वितीयाम, अरे नहीं याद रहे तो लिख देना घुमा फिरा के बेटा, है ना, ये एक्स्ट्रा है, बाकी छात्रवृत्ति और वो दोनों में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और पत्र तो मेरे हिसाब से पत्र की तो जरूरत ही नहीं है, पत्र में करना चाहो तो पत्र बोल के बता देता हूँ, भगनी वाला करना है आपको, शादी वाला, ठीक है, ये पत्र है, ये भगनी वाला है, देखो यहाँ ध्यान से ये करके जाना है, करना चाहो तो, पर काकी जरूरत क्या है इसकी, उस पूरा अवकाश में अपना काम हो रहा है। ठीक है, ये हो गया है। इसी के अथवा में जन्मदिन के लिए वाला है ये बस दोनों में से एक आपका आ जाएगा, खत्म, और क्या है। ठीक है, बाकी तो शुल्क मुक्ति छात्रवृत्ति की ना शुल्क मुक्ति जरूर कर जो बेटा यार, है ना, बिल्कुल कह रहा हूँ मैं आपको, ये तो विनम्र निवेदन के साथ कह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं है तो ठीक है, फिर से समझा दूंगा, थोड़ा सा और मजाक मस्त में नहीं समझो, सीरियस होकर समझा दो, वो तो ऐसे कैसे आ जाएगा, देखो ये तो ऐसे कैसे लिख दोगे, बोलो हाँ यार, सेवायाम फलाना सिंह ढिमका सिंह, ये तो इतना तो लिख दिया, बोलो हाँ, ठीक है। और ये विषय से आप देखो, विषय छात्रवृत्ति निमित्तम आवेदन पत्र, और यदि शुल्क मुक्ति आया तो शुल्क मुक्ति आवेदनम पत्र, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं आप, जैसा आय वैसा का वैसा। महोदया सविनय निवेदयामि यत् मम जनकस्य, मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति सम्यक नस्ति, मेरे पिताजी की जो आर्थिक स्थिति वो अच्छी नहीं है, सा मतलब होता है वहाँ, मम शिक्षार्थ प्रतिमासम, वहाँ मेरे शिक्षा का प्रतिमास का शुल्क दातुम असमर्थ अस्ति, वो प्रतिमास का शुल्क देने में असमर्थ है। अतः श्रीमंता महाम छात्रवृत्ति दापयंतु इति प्रार्थ्ये, हाथ जोड़ के निवेदन है, मार्ट शब्द दो, देखो है ना, इसके बाद में ये भगवंता शिष्य है ना, उसकी जगह पे ये लिख देना बेटा, ये है ना, बहुदिया शिष्य कालीचरण होन और बहन सुरपन का होन, कर देना न्याल। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 21 में है वो 4 नंबर का आता है, और एक साथ अपन सारे क्वेश्चन जो 4 नंबर है, 3 नंबर है, इनको सबको कवर करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में सबसे ज्यादा पूछे जाने के जो चांस है इस क्वेश्चन के हैं, तो समझा देता हूं थोड़ा सा हमारे बच्चों को। देखिए, हरियाणा राज्य यमुना नगर मंडले एक संस्कृत परिवारा अस्ति, हरियाणा राज्य के यमुना नगर मंडल में, मतलब एक क्षेत्र का नाम है, यमुनानगर जिला में एक संस्कृत परिवार रहता था, संस्कृत प्रेमी मतलब संस्कृत को बोलने वाला। तस्मिन गृहे सर्वे संस्कृते संभाषणम कुर्वन्ति, उनके घर में सभी लोग क्या करते थे, संस्कृत में बातें करते थे। तत्र पशुओपि, वहां का जो पशु है साहब, अब तो माल ढोर की बात भी हो गई है, संस्कृतम अवबोधम समर्था संति, वहां पे जो संस्कृत के लिए समझने के लिए जो मालडोर था, नहीं मालडोर जानवर पशु, वो भी पशुहन भी संस्कृत को समझने के लिए सक्षम थे। तस्मिन गृह अभिमन्यु नामा एक युवका अस्ति, उनके घर में क्या था, अभिमन्यु नाम का एक बालक था, ठीक है, युवक था। सो अपि संस्कृतम वदति, वहां भी क्या करता था, संस्कृत ही बोलता था, बिल्कुल धर्राट संस्कृत ही बोले बोले भैया। ठीक है, एकदा तत्र एक संस्कृत प्रधानाध्यापा आगतवान, एकदा मतलब हो गया है एक दिन, ठीक है, एक बार वहां एक संस्कृत बोलने के लिए प्रधान अध्यापक आ गए। तेन सह अभिमन्यु संस्कृतेन संभाषणम कृतवान, उस समय अभिमन्यु ने क्या किया, संस्कृत में उनसे बोला, बातचीत करी। तस्य युवक प्रतिभा, उस युवक की प्रतिभा को देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, प्रधान अध्यापक अभिमन्युवे शतम रूप्यकानि दंतवान, कुछ 100 रुपये दिए। ठीक है, संतम का मतलब क्या हो जाएगा, 100 रुपये दिए। तस्मात् दिनात् तस्य मनसि संस्कृत प्रति महती अभिरुचि समुत्पन्ना, यानी तब से उसकी रुचि और संस्कृत के प्रति और अधिक उत्पन्न हो गई। भैया अरे मैं तो भाई दो सौ को लौटेगा बजाएगा यार, ठीक है। तस्मात् दिनात् तस्य मनसि, हो गया, ये तो हो गया। स प्रतिदिनम गीतिया श्लोकानान
पठित्वा पठित्वा सर्वान श्लोकान अस्मात्, उसने गीता के पाठों को बार बार पढ़ा। पठित्वा पठित्वा मतलब बार बार पढ़ा, ठीक है, और उन्हें याद कर लिया। ठीक है भैया। अच्छा, स्टोरी में क्या समझ में आया ये बताओ ईमानदारी से। अरे हरियाणा राज्य में यमुनानगर नगर जिला में एक संस्कृत का प्रेमी परिवार रहता था। वो भाई साहब सारे घर का वो मैं संस्कृत में बात करता था, तो वहाँ का जो मालडोर था, जानवर था, वो भी संस्कृत में, ठीक है, समझने के लिए सक्षम था, मतलब इशारा करता संस्कृत में, ऐसे वो तो समझ जाता कि मारे अल्लाह पढ़े। ठीक है, तस्मीन तस्मीन वहाँ के वहाँ पर एक मतलब एक छोरा था, नाम क्या था, अभिमन्यु नाम का एक छोरा था, ठीक है उसका, ठीक है, तो वो संस्कृत में बात कर रहा था। एक दिन एक प्रधान अध्यापक आए वहाँ पे संस्कृत के, उन्होंने अभिमन्यु से संस्कृत में बात की। अभिमन्यु ने भी बिल्कुल साफ इधर से लप्पा छप्पा मार मार के बिल्कुल साफ मजा कर दिया। तो उनसे उसकी प्रतिभा को देखकर वो खुश हुए और 100 का नोट दे दिया, झट से ले ले चॉकलेट खाइए। ठीक है, तस्मात दिनात तस्य मनसी, उस दिन से उसने उस संस्कृत के प्रति और अच्छी रुचि उसकी उत्पन्न हो गई। ठीक है, और उसने फिर खूब गीता के श्लोकों को बार बार पढ़ा और उन्हें याद कर लिया। अब देखो बेटा क्वेश्चन देखो, संस्कृत परिवार कुत्र अस्ति, संस्कृत परिवार कुत्र अस्ति, कहाँ रहता था। देखो संस्कृत परिवार कहाँ रहता था, ठीक है, तो भैया ध्यान से देखो क्या रहता था ये, हरियाणा राज्य यमुना मंडले एक संस्कृत परिवार अस्ति। तो कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ से टिप के ना यहीं पे लगा देना है बस, हरियाणा राज्य यमुना नगर मंडले एक संस्कृत परिवार अस्ति, हो गया। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अच्छा, प्रधान अध्यापक कस्मे शतम रूपकानी दंतवान, प्रधान अध्यापक ने, कस्मे का मतलब होता है जल्दी से किसे, कस्मे मतलब क्या होता है किसे, तो किसे दिए थे बोलो जल्दी से बोलो, तो कस्मात का आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी किसे को की जगह पे क्या जाएगा अभिमन्यु, क्या लिख दोगे अभिमन्युवे, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा इतना सा है ये, तो इतनी सी लाइन आपको लिखना है। देखो प्रधान अध्यापका ढूंढो, प्रधान अध्यापका कस्मे, कस्मे की जगह पे देखो ऐसा कैसा लिखा, प्रधान अध्यापका शतम रूपानी दंत वान, इतना इतना लिख दोगे, ये नंबर 2 हो गया है। बोलो हाँ जल्दी से। युवक कथम गीतया श्लोकान स्मरत, ठीक है, युवक ने गीता के श्लोकों को कैसे याद किया। अब कैसे याद किया, बार बार पढ़ के, तो ये लिखा तो सही पठित्वा पठित्वा, ठीक है, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर युवका, ठीक है, प्रतिदिनम, ये लिखा युवका प्रतिदिनम गीतया श्लोकान, ठीक है, पठित्वा पठित्वा, कर दोगे जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, सर्वान श्लोकान अस्मात्, तो ये सा लिखा नहीं बेटा, सा उसकी जगह पे युवक लिखना, इतना तो दिमाग अपने को रखना है, ये सा हटा देना है और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे जल्दी बोलो युवक, बस, और पूरा वैसे का वैसा टिप के टाप के ना लिख दीजिए। ठीक है भैया, 3 हो गया। अच्छा, गद्यांश उचित शीर्षकम, इस गद्यांश का उचित शीर्षक बताओ, जल्दी बताओ फटाफट, क्योंकि बेटा समय बहुत कम है और मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों को मैं टॉप करा दूँ। बस मेरे साथ जो जो ट्रस्ट किया, एक ईमानदारी से याद देखो बेटा, मेहनत कर रहे हो, ईमानदारी से शेयर करना है वीडियो को, है ना, अपने दोस्तों के साथ, कि बेटा यहाँ से पढ़ोगे, यहाँ से इंग्लिश का पेपर भी आता है, ये भी आता है, और मॉडल पेपर नहीं लिया है तो ले लो, स्पेशल PDF तो ले ही लेना हैं, दोनों चीजें मॉडल पेपर के साथ में आ जाती है, फ्री स्पेशल PDF। तो चलो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी, कई बार बता दिया। चलो आगे बढ़े अपन, तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, ठीक है, सो क्या है इस गद्यांश का उचित शीर्षक, संस्कृत परिवारा, ये लिखा है यहाँ पर उचित शीर्षक, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, संस्कृत, ठीक है, परिवारा, हो गया। बोलो जल्दी जल्दी बोलो, पक्का। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, अब अगला दूसरा देखते हैं। तो चलिए दूसरा अपन 21वां क्वेश्चन देखते हैं, यहां से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, शरीर शरीर धर्म से प्रथम साधनम अस्ति, देखो शरीर जो है धर्म का प्रथम साधन है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, निश्चित रूप से ही शरीर ही धर्म का पहला साधन है, शरीरस्य आरोग्यम व्यायामेन सिद्ध्यति, शरीर जो है व्यायाम जो है, मतलब जो शरीर का स्वास्थ्य है वो व्यायाम से सिद्ध होता है, या व्यायाम करोति, जो लोग व्यायाम करते हैं, तस्य प्राण शक्ति आपदा स्वयमेव दूरम गच्छति, उसकी विपत्ति, उसकी प्राण शक्ति की विपत्तियां जो होती है, उसके अंदर की जो बीमारियां होती है वो अपने आप ही दूर हो जाती है। व्यायामेन शरीरे शुद्ध रक्त संचारा भवति, व्यायाम से ही शरीर में क्या होता है, शुद्ध रक्त का संचार होता है। इंद्रियानी स्वस्थानी, स्वस्थानी और स्वस्थानी, यानी कि इंद्रिया क्या होती है, तेतराट,
ठीक है, सुव्यवस्थित होती है इंद्रिया। इंद्रिया कौन रे? ठीक है, अरे भाई साहब 5 इंद्रिय है, कमेंट में बता देना काका की इंद्रिय, अप्सरा उनका नाम नहीं है, ये है भैया। ठीक है, जठरा अग्नि दीप्ता भवती। ठीक है, जो पाचन शक्ति है वो क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। परिवृद्धम उदरम संकोचम गच्छति, जो ठीक है पाचन शक्ति तेज हो जाती है। अच्छा, परिवृद्धम उदरम, बड़ा हुआ पेट है ना, को दोंद आला भैया हो, जितना भी ध्यान दो वो व्यायाम कर लेना, दोंद कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कह रहा है वो। मस्तिष्कम उर्वम भवती, मस्तिष्क जो होती बुद्धि कैसी हो जाती है? बोलो जल्दी बोलो, तेज हो जाती। देख के तो लग रहा अर्थ है। अस्मिन लोगे जने व्यायामानुसार कोअपि व्यायामः अवश्य करनिया, इस संसार के जो लोग हैं वो अपनी आयु को जो बढ़ाना चाहते हैं, हमारे पास भी ये 2-4 लोग जो बूढ़े बूढ़े लगने लगे हैं, बट व्यायाम करो तुम। ठीक है, अवश्य करना है तुमको व्यायाम। हाँ, विद्यार्थी के जीवन में, ठीक है, तो व्यायाम से विशेष महत्व, और विद्यार्थी के जीवन में तो व्यायाम करना ही चाहिए। 5 मिनट अंतर ध्यान हो जाओ, ये लगना चाहिए कि मर मुर्गा। इतने ध्यान से पढ़ो वीडियो को, इतने ध्यान से देखो। घर की मम्मी के चला नाना 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 रोटी खा ले बेटा, तो रोटी नहीं खाना, पहले वीडियो ही देखूंगा मैं, पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट यहीं रहूंगा, बिल्कुल ध्यान यहीं रहेगा मेरा। तो इस तरीके से अपने को व्यायाम, ठीक है, का महत्व है। व्यायामेन अपि विद्यार्थीनाम भविष्य निर्माणम भवति, यानी कि व्यायाम से विद्यार्थियों के भविष्य का निर्माण भी होता है। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा देखो बेटा, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कोशिश पर, लेकिन ये गारंटी है कि मेरे द्वारा जो बताई गई क्लास को अटेंड किया, ठीक है, इंग्लिश में टॉप किया ना, अरे यार देखो भैया है ना, रियल बता रहा, भगवान कसम 70 नंबर से ऊपर आ जाएंगे, आराम से आएगा पूरे का पूरा पेपर में, बिल्कुल। मैं बताऊँ उतना कर लो केवल, पर ध्यान से देखो यार। ठीक है, मैंने की नहीं कि रोटी की भी माए हल्ला पाड़े तो माए रुक जाए यार, रुक जाए, यो आदमी खराब है, एक वीडियो देख लेते पहला। ठीक है, यो मातो ही फोड़ दे बाद में नहीं पढ़े तो। ठीक है, शरीरम कस्य प्रथम साधनम, देखो शरीर जो है किसका पहला साधन है? बताओ जल्दी से। तो यहाँ लिखा है शरीर धर्मस्य प्रथम साधनम अस्ति, लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से ढूंढ डांड के ऊन लो, ये कर सकते हैं। मस्तिष्कम किम भवति, मस्तिष्क, ठीक है, मस्तिष्क क्या होता है? अब क्या होता है व्यायाम करने से? ये लिखा है मस्तिष्कम का, कहीं ना कहीं लिखा है क्या मस्तिष्क? आई तो यही लिखा है मस्तिष्कम उर्वम भवति। मस्तिष्क क्या होता है? तेज तराट होता है, आग का अंगारा, बिल्कुल। हाँ, ठीक है। कानी सुस्थानी स्वस्थानी चा भवंती, ठीक है, कौन सुव्यवस्थित और स्वस्थ होता है? यानी कि लाए लाए कौन करेगा? इंद्रिया। तो इंद्रियानी कहाँ है? इंद्रियानी कहाँ है? हाँ, ये हो गई इंद्रियानी। ठीक है, तो कानी की जगह पे इंद्रियानी लिख देना। ठीक है, बस ये वैसे का वैसा यहाँ रखा। तीसरा हो गया, बोलो हाँ जल्दी। चौथा देखो, अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचित शीर्षकम लिखत, इस अनुच्छेद का शीर्षक क्या है? कहीं पल्ले पड़ी गए कहीं शीर्षक है? बताओ, तुम्हें बता दो, बताओ। व्यायामस्य महत्वा, ठीक है, क्या है? व्यायामस्य महत्वा। तो लिख दूं यहाँ कहीं? लिख दूं नहीं लिखूं? कि लिख लो, खुद ही कलेक्टर के बनोगा खुद ही। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं व्यायामस्य, लाभा भी कह सकते हैं इसको, है महत्वम, व्यायामस्य लाभा भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि एक और है बेटा, सभी करा दूंगा डंके की चोट पे कि तुम एक बताओ, उतना उतना फॉलो करो तुम तो बस। देखो तीसरी चीज इसको करना है कंप्लीट। कस्मिचित प्रदेशे कश्चित नदी प्रवहति स्मा, ठीक है, किसी प्रदेश में कोई नदी बहती थी। नदी तीरे कश्चन एक सन्यासी शिष्य सह नज्ञा अपरम तीरम गंतुम, उस नदी के किनारे कोई सन्यासी अपने शिष्यों के साथ रहता था, और एक बार वो भाई साहब नदी के पार, मतलब नदी में गया दूसरे किनारे पर जाने के लिए। ठीक है, अब नाव पे सवार हो गया। देखो थोड़ा डायरेक्टली बता देता हूँ, समय कम इसलिए। नाव पे सवार हो गया, और नाव पे सवार हो गया तो साहब वगेन प्रवंत्या नग्याम अकस्मात एक अपराह नौका, ठीक है, तो नाव में सवार हुआ तो भाई साहब, ठीक है, नौका सिल्या घटने निमरना अभवत, तो भैया तेज बारिश के कारण तेजी से बहती हुई नदी में अचानक दूसरी नाव जो शिला से टकराकर डूब गई।
अब टकराई न, डूब गई भैया, पानी नहीं, गलती से पानी बोल दिया। क्या हुआ कि एक प्रदेश में कोई नदी बहती थी, नदी के किनारे कोई सन्यासी रहता था, उसके शिष्यों के साथ रहता था। ठीक है, एक बार शिष्यों के साथ उसने की ओए अबे तो अपन नाव में घूमने चलांगा रे। तो नाव में घूमने चलांगा तो भैया शिष्यों के साथ उसने नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने के लिए सोचा, है सवार हो गया। भैया भैया देखो तुम गुरुजी के देख लो, गुरुजी का तो बिल्कुल ठाट ही नहीं हो रहा है, घोड़ा वोड़ा भागवत जी ही नहीं हो गाँव में, देखा देखा बिल्कुल घोड़ा ने पे सवार कर दिया ऐसे भैया, गुरुजी को बिल्कुल गद्दी गद्दी लगाई दी ना, बिठाई दिया। ठीक है, अब बिठा दिया तो दूसरी नाव पे भैया जैसे दूसरी शिला से टकराई, निपटी निपटी की। ठीक है, पलटी खाएगी। अब पलटी खा गई तो बताओ उस नाव में स्थित सभी लोगों की मृत्यु हो गई। सन्यासी ने सोचा कि मेरा मानना यह है कि इस नाव में देखो ये लिखा है, तेन तस्य नौकया स्थिता सर्वे जना मरना, मर मुर गया प्राप्तवंतः। सन्यासी ने सोचा कि नाव में कोई दुष्ट था, वो जो मरा दूसरे को भी निपटा गया। समझ में आ गया बात नहीं है, इसलिए वे सभी मृत्यु को प्राप्त हुए। चलो अब अगली चीज अपनी क्या खास चीज क्या है, अपने को छाटना है। देखो सन्यासी कुत्र वसति स्म, सन्यासी कहाँ रहता था, जल्दी बोलो कहाँ रहता था। तो कस्मिचित प्रदेश से ऐसा नहीं लिखना बेटा, है ना, कुत्र को हटा देंगे यहाँ पे, देखो ध्यान से, सन्यासी कुत्र, तो कुत्र कहाँ रहता था ये, बोलो जल्दी से, नदी तीरे, कहाँ लिखा है, ठीक है, ये नदी तीरे, कश्यन एक सन्यासी। ठीक है, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर नदी तीरे, नदी तीरे वस्ती इस्मा, नदी के किनारे पर। अच्छा, नौका कस्य घटनेन निगमना अभवत, नाव जो है किससे टकराई थी और डूब गई थी, बोलो जल्दी से बोलो, नाव किससे टकरा कर, तो बोलो जल्दी से, ये शिलाया, एक किसी शिला से टकराई थी और डूब गई। तो नौका कस्य की जगह पे क्या जाएगा, ने ये यहां से भी लिख सकते हैं, नौका शिलाया घटनेन, ये कोई रटने की जरूरत नहीं, समझना है ये चीजें तो है, नहीं तो तुम रट्टे मारो, ये दूसरा लिख सकते हैं, यानी कि शिलाया आ जाएगा कस्य की जगह पे। एकदा सन्यासी के सहा नज्ञा अपरम तीरम गतवान, एक बार जो सन्यासी है, एक बार सन्यासी, ठीक है, और क्या बोल रहा था कि एक बार सन्यासी नदी के दूसरे किनारे पर किसके साथ गया, किनके साथ गया, शिष्यों के साथ गया था भैया। तो एकदा सन्यासी के जगह पे के सहा हट जाएगा और अपन लिख देंगे यहाँ पर के की जगह पे, ये के हटा देना बस, खाली कहाँ लिखा है ये, यहाँ पे ये शिष्य, तो बस शिष्य टूंढ डांड के ना शिष्य लिख दो, लो भैया, बोलो हाँ है ना। अच्छा, सन्यासी किम आकत, सन्यासी ने क्या कहा, क्या कहा, बोलो बोलो बोलो, सन्यासी ने कहा, ठीक है, सन्यासी ने क्या कहा, आकत, कि नौका में कोई न कोई तो एक आधा दुष्ट तो था, उसने निपटे ही दिया रे, भगवान की कसम निपटे ही दिया है। ठीक है भैया, तो ये यहाँ पर चाहो तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया बेटा, यहाँ पे ये यहाँ पर, ये यहाँ से आप देखोगे नहीं तो ये इत्ता है, ये इत्ता और ये इत्ता। ठीक है, इसको कहाँ तक करना है, प्राप्तवंतता का। ठीक है, ये कहा उसने। ठीक है बाबूजी, बढ़िया से कर पाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा देना, और पूरा समझा दिया मैंने, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, कोई समस्या नहीं है, उन चीज़ों को छोड़ो, अपने को ध्यान देना, पेपर में आना चाहिए जो पढ़ाना है बस। चलिए अगला देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो छात्र जीवन से संबंधित है ये। ठीक है, छात्र जीवन ही मानव जीवन के लिए प्रतिभाशील आधारशिला है, इस तरीके से ये रहेगा, छात्र जीवन के ऊपर निर्भर है ये बेटा, और इसको डायरेक्टली आप ढूंढने की कोशिश करें, अपन तो सीधा सा मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँ क्योंकि समय कम है। ठीक है, इन चीज़ों के लिए तो ये ऐसा कहना चाह रहा है इसमें कि देखो थोड़ा समझा दूं क्या एक बार, फिर भी देखो समय लगने तो लगे तो थोड़ा सा बता देते हैं ना। छात्र जीवन ही क्या है, मानव जीवन के लिए एक तरह की सुबह है, प्रभात है, आधारशिला है। ठीक है, आगे आगे मानव जीवनों के लिए विद्या प्राप्त करने के लिए छात्र विद्यालय जाता है। ठीक है, विद्यालय छात्र विद्यालय गच्छन्ति, सा सर्वविधम सुखम परित्यज्य, वह अपने सभी सुखों को त्याग करता है। अहर्निशम, दिन रात अध्ययन करता है, जैसे आप मेहनत कर रहे हो बेटा, अब आज जो मेहनत करोगे वो सफलता मचाएगी, 100% शोर मचाएगी, मैं भी तो कर रहा हूँ मेहनत आपके लिए। विद्यार्थी अल्पाहारी, विद्यार्थी को कैसा रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, विद्यार्थी एक विद्यार्थी कम खाने वाला, ठीक है, गृह त्यागी, घर को त्याग करने वाला होना चाहिए। काक चेष्टावान, काक चेष्टावान का कैसा होता है, बुगले के जैसा ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल यही ध्यान होना, यही मैंने कि माए रोटा दे तो ना बाहर सब खराब है, मार देगा, जान से निपट ही देगा, खराब है वो। ठीक है, तो ये माए वो पहला वीडियो देखूंगा असो, मतलब ऐसा होना चाहिए विद्यार्थी। ठीक है, बक ध्यानम, बुगले की तरह ध्यान होना चाहिए, कौवे की तरह। ठीक है, कौवे की जैसे उसकी चेष्टा होनी चाहिए, ध्यान मतलब उसका, ठीक है,
और बुगले के जैसा ध्यान होना चाहिए, कुत्ते की जैसी नींद होनी चाहिए। कुत्तों की मार से हमारे, अरे कुत्ता नहीं, कुत्ता की जैसी नींद, जैसे कहीं को बजाए फट से उठाए कुत्ता को, देखना तुम ऐसी नींद तुम्हारी है, तुम तो घर्राटा मार, कहीं तो कुंभकर्ण मिलू पड़े रहे, मैं देखा करूँ घुर्राटा मारे, और कहीं तो ठीक है चलो छोरा खाए तो खाए, पर वो बेरान में यूं और परमेश्वरी ना मुंडा में धल्ले कहीं ना कहीं घुर्राया करे सही नींद में। ठीक है, तो इस तरीके से रेट है ना, तो ये इस पे से जाके समझ में। अच्छा, मानव जीवन से आधारशिला किम अस्ति, तो मानव जीवन से आधारशिला किम, तो भैया कौन है आधारशिला, बोलो जल्दी से। तो यहाँ से किम हटा सकते हैं अपन, कहाँ लिखा है ये, कहाँ लिखा है, छात्र जीवन है, छात्र जीवन ही। ठीक है, मानव जीवन की आधारशिला क्या है, छात्र जीवन ही। तो ये कीम को हटा के यहाँ से क्या लिख दोगे, तसे तसे ये टापा आपको एक कीम हटा के लिख देना है, ये पहला हो गया, कर दोगे। छात्र कुत्र गच्छति, छात्र कहाँ जाता है, देखो छात्र कहाँ जाता है, कहाँ जाए, दारू क्यों ठेका पे जाए, कहीं कहाँ जाए, विद्यालय जाए नहीं, तो ये लिखा है यहाँ। ठीक है, छात्र कुत्र गच्छति, तो छात्र विद्यालय गच्छति, ये लिखा है। ठीक है भैया, बोलो 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 बोलो। चाहे बेटा इसको, अच्छा कई बच्चे ये कहेंगे कि भैया हमने सर यहाँ से लगा दे, तो यहाँ से लगा दोगे तब भी नंबर मिल जाएगा है। हास्य गद्यांश से शीर्षक, इस गद्यांश का शीर्षक बताओ, इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, छात्र जीवनम है, और क्या है, छात्र जीवनम। ठीक है, अच्छा, विद्यार्थी जीवनस्य पंच लक्षणम लिखत, तो विद्यार्थी के 5 लक्षण लिखना है, तो 5 लक्षण कौन कौन से हैं। ठीक है, ये ऐसा लिख दोगे, विद्यार्थी पंच लक्षणम, अने हेडिंग डाल दोगे नहीं ऐसे हेडिंग, और हेडिंग करके यहाँ से लिख देना अल्पहारी। ठीक है, ये यहाँ से अल्पहारी इतना लिखना है, अल्पहारी, गृह त्यागी, काक चेष्टावान, बका ध्यानम, अल्प निंद्रसु, बस इतना सा ये, आणि यहाँ से ये हेडिंग लिखना है, विद्यार्थी जीवनस्य पंच लक्षणम, अन हेडिंग जैसा अपन लिखा लिखा। चाहो तो नंबर 1 भी नंबर 2 भी कर सकते हो, अल्पहारी नंबर 1 नंबर 2 गृह त्यागी, कैसे भी कर देना, आंसर समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादीपी गरिष्यसी, देखो जननी यानी माता, और जन्मभूमि यानी कि मातृभूमि, तो माए आने या एक माँ जब अपन दिन रात राम, ठीक है, समझ में आ गया, एक मम्मी अने एक अपनी जन्मभूमि। ठीक है, स्वर्ग से भी बढ़कर है, जन्मभूमि स्वर्गात उत्कृष्टतरा अस्ति, जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। ठीक है, माता तो माता और जन्मभूमि दोनों क्या है, स्वर्ग की देन है, एक तरह से आप समझ सकते हो, दोनों स्वर्ग से बढ़ के श्रेष्ठ है, जन्मभूमि स्वर्ग से अधिक उत्कृष्ट है। वैदिक ऋषि कथयति, वैदिक ऋषि कहते हैं, माता भूमि, माता क्या है, ठीक है बोलो जल्दी से, पृथ्वी मेरी माता है, पुत्र दिव्यम पृथिव्या, और मैं इस पृथ्वी का क्या हूँ, पुत्र हूँ। अच्छा तू ये अगलो ही है, हम तो है ही नहीं साहब, हाँ यार ऐसी बात करे गुरु जी तू वैदिक ऋषि। अतः अस्मा भी, अतः इसलिए स्वार्थ परित्यज्य, इसलिए हमें स्वार्थ परित्यज्य से देशस्य देशवासीनाम चा सेवा सतत करनिया, इसलिए हमें अपना स्वार्थ छोड़कर देश और देशवासियों की सेवा निरंतर करनी चाहिए। वयम राष्ट्र भावनाम राष्ट्र चरित्रम त्याग भावना विना राष्ट्रस्य संरक्षणम कुर्त न परिमा पारयाम। ठीक है, हम राष्ट्रभक्ति, ठीक है, राष्ट्रीय चरित्र, त्याग की भावना के बिना, के बिना, बिना लिखा के बिना, ठीक है, राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया था। अच्छा अब देखो, कस्मात जननी जन्मभूमि से गरिष्यसी, कौन कौन या किससे माता और जन्मभूमि श्रेष्ठ है, किससे किससे है, ठीक है, स्वर्गत से, तो अपन क्या लिखेंगे, ठीक है, स्वर्गात, यहाँ पे बेटा कस्मात हट जाएगा, ये कस्मात हट गया, और इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा, स्वर्गादीपी, ये लिख दिया मैंने, स्वर्गादपी। चलिए, केसाम वीना राष्ट्रस्य संरक्षणम कुर्तना पर्यान, किसके बिना, किसके बिना हम राष्ट्र की सेवा करने में सक्षम नहीं रहेंगे, तो राष्ट्र भावनाम, ये यहाँ से लिखा है, केसाम का हटा देना, ये केसाम हटा के यहाँ से लिखना है राष्ट्र भावनाम, राष्ट्रीय चरित्र, त्याग भावनाम, और वीणा के तो आगे है ही, सही है। ठीक है, बोलो हाँ या ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा वैसे का वैसा, तो ये कौन सा हो गया आपका, नंबर 2 हो गया, और ये नंबर 1 का तो ये लिखा ही है। चलिए, माता भूमि इति का कथयति, माता
मेरी माता भूमि है, किसने की थी? अब भाई साहब इस पैसेज के हिसाब से तो दादा ने की थी, वैदिक ऋषि ने। माता भूमि इति का कथयति, तो इति का हट जाएगा, का अने कहाँ लिखा है ये? वैदिक ऋषि। तो यहाँ लिख दूं वैदिक ऋषि, वैदिक ऋषि। जन्मभूमि कस्मात उत्कृष्टतरः अस्ति। ठीक है, जन्मभूमि, जन्मभूमि जो है किससे उत्कृष्ट है? तो भाई साहब स्वर्ग से। तो जन्मभूमि स्वर्गात, ये लिखा यहाँ पे, पूरा वैसे का वैसे ही टिप टाप का लिख दो। क्वेश्चन नंबर का ये आपका है क्वेश्चन नंबर 59, चौथा होगा, तीसरा तो लिख दिया अपने, चौथा है ये। और अस्माभि किम परित्यज्य देशस्य देश सेवा सतत करनिया, हमें किसको त्याग कर देशवासियों की सेवा करनी चाहिए? तो अस्माभि स्वार्थ है, स्वार्थ है ये यहाँ लिखा, अस्माभि स्वार्थ परित्यज्य देशवासी ना सतत सेवा करनिया। नहीं तो फिर यहाँ पे कीम हटा देना केवल, और कीम हटा के केवल क्या लिख दोगे यहाँ से? टिप टाप के सेवा। और लास्ट में नाग महाराज की जय मत करे, जो वहाँ डंडो खींचका जो यूं। ठीक है, बोलो जल्दी से। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे स्वार्थम। हो गया? बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। संताम सज्जनानाम सत्संगति संपर्कः संसर्गो वा सत्संगति इति कथ्यते। ठीक है, संता सज्जनाम मतलब संत पुरुषों की संगति, ठीक है, उनके संपर्क या साथ में रहने से, ठीक है, ही, यह साथ को ही वास्तव में क्या कहते हैं? सत्संगति कहते हैं। मतलब सत्संगति की परिभाषा बताई उनने कि भाई साहब संत सज्जनों के संपर्क में रहोगे, संग में रहोगे, तो उसी को एक तरह से कहते हैं सत्संगति। वास्तुतः सत्संगात एव मानवा समुन्नतो भवति। वास्तव में सत्संग से ही मानव उन्नति करता है, अच्छे लोगों के संग से ही। सज्जनाम संसर्गेन जना सज्जना भवति। सज्जनों के संपर्क में रहने से व्यक्ति सज्जन बनता है। दुर्जनाम संसर्गेन च दुर्जना भवति। स्थाने एवोक्तम, स्थाने एवोक्तम संसर्गर्जा दोष गुना भवंती इति। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि सही, किसी ने सही कहा है कि दोष और गुण जो है वो स्थान के कारण ही पैदा होते हैं। अतः स्वामुन्नति इच्छता जनेन सर्वदा सतामेव सत्संगति विधिया। अतः अपनी उन्नति चाहने वाले लोगों को अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। ठीक है, आया समझ में नहीं आया? अच्छा, अस्य गद्यान्य से शीर्षक लिखा, इस गद्यांश का शीर्षक बताओ, जल्दी से देख के बताओ। तो सज्जनाम संसंगे सत्संगति हो गया है, तो ये लिखा ही है यहाँ से टिप टाप के। केन जना सज्जना भवति, केन जना, ये लिखा है सन 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 केन जना, तो सज्जनाम संसर्गेन जना सज्जना भवति लिखा है। तो सज्जनाम पूरा भी लिख सकते हो, यहाँ से देखो, सज्जनाम संसर्गेन जना सज्जना भवति, यहाँ से टिप टाप के लिख दोगे, कर दोगे। सामुन्नति इच्छति जनेन किम करनिया, अपनी उन्नति चाहने वाले लोगों को क्या करना चाहिए? तो बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी बोलो। इसका आंसर कहाँ लिखा है? ये यहाँ लिखा, सामुन्नति इच्छता जनेन सरदा सतमतु, ये लिखा है यहाँ पे। यहाँ से टिप कर लिख देना, कर पाओगे जल्दी से। अच्छा, दुर्जना गद्यांश से सारम, गद्यांश से सार का तो यही है। तो सता, यहाँ लिखो, सर्वदा सता में सत्संगति करनिया इति। कहाँ लिखा है ये लिखा है यहाँ, सर्वदा सतामेव सत्संगति विधे, ठीक है, करनिया इति। ये मर्जी से जोड़ना पड़ता कुछ चीजें, है ना। चलिए अब क्या लिखा है? दुर्जना शब्द से विलोम शब्द, तो दुर्जन का आ जाएगा सज्जन। और यहाँ से अपन देखें भवंती, भवंती में पदे में कौन से धातु है? तो भू धातु है। ठीक है, इनमें से कोई से भी चार पूछ लेगा। ठीक है भैया, अब देखिए अगला क्या है कि संसारे जना सुखम इच्छति। ठीक है, संसार में जो लोग हैं वो सुख की इच्छा करते हैं। तो इस तरीके से रहेगा, सीधा इसका आंसर बता देता हूँ। कुत्र जना सुखम इच्छति। ठीक है, कौन लोग सुख की इच्छा करते हैं? तो संसारे जना। ठीक है, लोग संसार में सुख की इच्छा करते। तो ये पहले के आंसर तो पहले में तो ये छिपा है, यहाँ पे ये पहला हो गया। जल्दी बोलो। काभ्याम प्राप्त धनम विनाशकारम भवति। ठीक है, विनाशकारी किस लिए सिद्ध होगा? ये होगा है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो ध्यान से ढूंढोगे तो, धनम विनाशकारम, तो ये दूसरा हो गया यहाँ से आंसर इसका। तीसरे की बात करें, वस्तुतः कुत्र सुखम वर्तते, वास्तव में कहाँ सुख है? ठीक है, कहाँ निवास करता है? तो यत्र संतोष तथैव वस्तुतः सुखम, ये हो गया तीसरा। चौथे की बात करें अपन कि ये देखो चौथे में क्या दिया है यहाँ पर है, इसका प्राप्तुम तस्मिन पदे प्रत्यय, तो इसका आ जाएगा तुमन प्रत्यय। क्या जाएगा? तुमन प्रत्यय, ये प्राउपसर्ग है।
प्रा इसमें उपसर्ग है, कभी उपसर्ग भी पूछ लेता आपसे, लिख भी देता हूँ उपसर्ग। ठीक है, प्रा उपसर्ग है। ठीक है, और इसमें यदि कोई पूछे कि प्रत्यय, प्रत्यय तो पूछे, ये तो तुमुन इसमें प्रत्यय है, याद रहेगा। ठीक है, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो फटाफट। और प्राप्तुम में यदि कोई पूछे तो धातु क्या है, आप धातु है। धातु कौन सी है, आप। बाकी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, कर पाओगे आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, तो ये अगला जो है यहाँ पर देख सकते हैं, एक और है अंतिम। सूर्यवंश रस्य राजा सगरा आसित। ये पहले बहुत बार पूछा गया, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, और ये प्री बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका पिछले 2025 में। तो सूर्यवंश से राजा सगरा आसित। तो सूर्यवंश का एक राजा सगर था। ठीक है, उसने एक अश्वमेध यज्ञ कराया। यज्ञ से अंत है यज्ञ से अश्वा यत्र तत्र संचार कृतवान। यज्ञ के अंत में उसका जो घोड़ा था वो यहाँ वहाँ हर जगह घूमने लगा। ठीक है, अश्वमेध कृत्वा सगरा स्वयं इंद्र भविष्यति। अश्वमेघ करके सगर जो है इंद्र के समान उपलब्धि प्राप्त करेगा। तो भाई साहब बिल्कुल, अब इंद्र को तो बिल्कुल भाई साहब आप जब जानो ही है, इंद्र देवता तो बिल्कुल सबसे पहले कई का राक्षस या कोई का भी देवता बनने की कोशिश करे तो इंद्र को सबसे पहले बिल्कुल मिर्चा चुटती है। कहीं नहीं करा, झड़का नहीं करने जाएगा। तो देवस्य अस्य आसित। ठीक है, तस्मात् सा यज्ञस्य विघ्नं कुरुत मार्ग चिंतितवान। तो भैया इंद्र ने क्या किया, उसका यज्ञ रोकने की कोशिश करी। ठीक है, मतलब उसके यज्ञ विघ्न कर डालने की सोची। ठीक है, तथा अश्वा घृत्वा पाताल लोके कपिल मुनि पुरता स्थापितवान। उसने अश्व का जो घोड़ा था वो पाताल लोक में कपिल मुनि के वहां जाके स्थापित करवा दिया। तथा मुनि कुर्वन् ध्याने आसित। उस समय मुनि जो थे ध्यान में थे। समझ में आ गया। अच्छा, सगरा कश्यप वंशज से राजा आसित। तो कौन से वंश का राजा था ये, सगरा सूर्य वंशज से, ये लिखा है। तो कश्य के हटा देंगे और कश्य की जगह पे लिख देंगे सूर्य वंशस्य। सूर्य वंशस्य यहाँ पर राइट रहेगा। अश्वमेघ यज्ञम का कृतवान। ठीक है, अश्वमेघ यज्ञम कौन कृतवान, तो अश्वमेघ यज्ञ जो था वो किसने कराया था, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। अश्वमेघ यज्ञ किसने किया, मैंने कराया था, कहीं नहीं कराया, नहीं फिर किन कराया, तो सगर ने कराया था राजा। इतनी भी ध्यान है कि इतनी देर में कहीं सोच पड़ी तुम्हारे फिर ये लिखा है सगर नाम। देवेंद्र किन चिंतितवान। देवेंद्र ने क्या चिंता की, लो, ओहो। ठीक है, तो देवेंद्र किम चिंतितवान है ना। तो देवेंद्रम किम चिंतित, देवेंद्र ने क्या सोचा, देवेंद्र यज्ञ से विघ्न कहाँ लिखा है, ये देखो कहीं ना कहीं लिखा होगा ये। कहाँ है ये, विघ्नम कुर्तमार्कम चिंतितवान। ठीक है, तो देवेंद्र, देवेंद्र से लगा के यहाँ से देवेंद्र लिख दोगे, ये कीम को हटा दोगे, कीम के आगे पूरी लाइन ये रही तुम्हारे सामने। कौन सी है ये, तीसरा है। देवेंद्र अश्वा गृत्वा कुत्र स्थापितवान। देवेंद्र ने घोड़े को कहाँ ले जाके पटक दिया था, कहाँ पटका था, कपिल मुने पाताल लोक में। ठीक है, तो अपन लिखेंगे देवेंद्र अश्वा कुत्र, तो कुत्र में कहाँ लिखेंगे, कुत्र को हटा देंगे और लिख देंगे पाताल मुने। या फिर अपन देवेंद्र लिख दो वैसा के वैसा बेटा, तथा हटा देना। सिंपल सी बात है, यहाँ से पूरे का पूरा टिप के ना यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो, लेकिन ध्यान ये देना तथा मत लिख देना, वहां पे नाम लिखना पड़ेगा देवेंद्र, और ये अश्वा यहाँ से टिप लो बस उस लाइन को पूरी की पूरी। ये हो गया फोर्थ नंबर, खत्म हो गया। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 19 है और 20 है, इनमें आपके छाटने वाले रहेंगे फिर से, और ये चीजें मैंने आपको लगभग 100% कंप्लीट भी करा दी है। छाटने वाले बहुत ही आसान रहते हैं, तो इसको एक बार इसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, हो गया ये। इसके बाद में इसके चांस है ये आने के, हो गया। चलिए, यहाँ से इसके बाद में ये आपका शिशुपाल वाले पार्ट से ये पहला आ सकता है, पूरा चांस है 100%, क्योंकि नाटक आएगा अथवा सही 4 प्रश्न रहेंगे आपके 19 और 20, समझ रहे हो। ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट कर सकते हैं ये चीजें के लिए। चलिए, इसके बाद में अपन आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर, ठीक है, मैं बताऊं जहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है, ये आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से दूसरा रहेगा, हो गया। ठीक है भैया, कर लोगे कंप्लीट। इसके बाद में यहाँ से ये छाटने वाले रहते और बहुत ही सिंपल है, यदि आप ध्यान से समझोगे तो ये चीजें कर सकता है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। अथवा सही 4 आने वाले इसमें से, ये करके जाना भैया ये। इसके बाद में यहाँ से देखो 22 और 24 में आया था, इसके चांस है ज्यादा।
हो गया। चलिए यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं इसको। ये इसके बाद में यहाँ से ये क्वेश्चन है, छाँटने का रहेगा यार, इतना इंटरेस्ट मत लो इन चीज़ों में, यदि कंप्लीट भी कर लोगे तो काम हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन आने का चांस है। फिर इसके बाद में बस खत्म। अब यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश की मेरे बच्चों। मैंने तो देखो मेरी तरफ से 100% देने की कोशिश की है, ठीक है। आप आपके स्तर से देख लो अब, ठीक है। मैंने मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रखी, सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, ठीक है। पहली बार चैनल पर हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।